चलो आप स्टार्ट करते हैं हम। ओके। सो जस्ट आई टर्न ऑन माय कैमरा। चलो। ठीक है। ऑल डन। ऑल सेट, सभी लोग आ चुके हैं। मेघा, शुभम, सिया। ओके। गौरी नहीं आई, हीना नहीं आई। दोनों नहीं आ पाए आज। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेघा आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था। ओके चलो। आ, ठीक है, तो आज हम सीखेंगे लीड कैंपेन को सेटअप करना। लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस नहीं सीखेंगे, आज सिर्फ बेसिक सीखेंगे कि लीड कैंपेन को सेटअप कैसे किया जाता है। ओके। हम कोई भी एक कैंपेन सेटअप करना सीखेंगे एंड सारे कैंपेन सेम है। तो हम एक एक करके सारे कैंपेन को सीखेंगे। पहले आज एक कैंपेन हम डेमो के रूप में आज हम एक कैंपेन लेते हैं, लीड कैंपेन फॉर डेमो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद सारी बेसिक सेटिंग वगैरह एडवांस वगैरह क्लियर करूंगा। एंड फिर उसके बाद पूरा लाइन बाय लाइन सारे कैंपेन को कवर करेंगे। अवेयरनेस कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, लीड कैंपेन और सेल्स कैंपेन। ठीक है, इसलिए सिर्फ आज बेसिक रहेगा। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट। ओके ओके चलिए। जस्ट आई शेयर माय स्क्रीन। ओके। ठीक है, जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड इसको कैंसिल आउट करते हैं, चलते हैं अपने एड में। ओके। हम्म। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे लीड कैंपेन को बेसिक लेवल पे सेटअप करना। ओके। सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने सारी चीजें वगैरह सब सीख चुके हैं ऑलरेडी। सो अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद ये आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव चुन लेना है। ठीक है, तो जिसके लिए भी हम ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी लीड कैंपेन सेटअप कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लीड ये हमारा गोल होता है। ओके, जस्ट इसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है, ये जो आपको इधर साइड दिख रहा होगा, ये आ गया हमारा हिरारकी। ये मैंने हिरारकी स्ट्रक्चर आपको बनाना पूरा अच्छे से सिखा दिया है, कैसे आपको यहाँ पे कैंपेन लेवल पे ऐसा करके हिरारकी बनाई जाती है। ओके, तो ये हो गया। एंड सेकंड अब आता है यहाँ पे कैंपेन नेम। अब कैंपेन नेम रखना क्यों जरूरी होता है एंड ये किस लिए हमको कैंपेन नेम रखना चाहिए और कैसे हम रख सकते हैं। देखो, अगर आप कैंपेन का अगर नाम नहीं रखते तो क्या होगा, जैसे देखो, मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड आप बताना। जैसे मैंने सेकंड वाला जो कैंपेन मैंने यूज किया है, न्यू लीड कैंपेन, क्या आप बता सकते हो ये कैंपेन मैंने क्यों यूज किया था और ये कैंपेन मैंने कब बनाया था, किस लिए बनाया था, किस चीज के लिए मैंने बनाया था। क्या आप समझ पा रहे हो इसको देख के? नहीं समझ पा रहे ना? उसी प्रकार अब ये वाला कैंपेन नेम देखो, क्या इस कैंपेन नेम को पढ़ के आप समझ पा रहे हो कि ये मैंने कैंपेन क्यों क्रिएट किया था? क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? देखो, ये लिखा है SMZ, मतलब स्मार्ट मार्केटिंग जोन के लिए, मेटेड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज के लिए चलाए थे। कौन सा कैंपेन? अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे। कब चलाए थे? 5 जनवरी को चलाए थे। सो अब हम क्लियर हो चुके हैं कि ये कैंपेन हमने क्यों रन किया था। तो इसलिए जरूरत पड़ती है हमको कैंपेन नेम रखने की। ओके, तो चलो अब हम कैंपेन नेम को सेटअप करते हैं। अब कैंपेन नेम कैसे रखा जाता है? कैंपेन नेम सबसे पहले ये देखो, आप कैंपेन नेम किसके लिए रख रहे हो तो उसके लिए रख दो। ओके, उसका नाम लिख दो, जैसे मैंने बताया SMZ हमारी कंपनी के लिए हम लिख रहे, तो ऐसा लिख दिया। अब किस लिए लगा रहे हैं हम? हम लगा रहे हैं फेसबुक एड्स कोर्स के लिए, तो मैं आप लिख लूंगा FB कोर्स। ओके, सिंपल FB कोर्स लिख लूंगा, FB कोर्स। एंड अब कौन सा कैंपेन चला रहा हूं मैं? लीड कैंपेन, तो मैं क्या लिखूंगा? लीड कैंपेन। ओके, एंड कब चलाया मैंने? तो ये चलाया मान लो 7 जनवरी, तो मैं यहाँ लिखूंगा जन, फिर यहाँ कर दूंगा 7। ठीक है, सारी क्लियरिटी हो गई। और अगर इसमें आपको और कुछ ऐड करना है कि जैसे आपको लग रहा है कि सर मुझे इसमें बजट 500 रुपये मैंने डेली लगाया, तो यहाँ पे मैं लिखना भी चाहता हूँ कि 500 रुपये डेली, तो यहाँ पे आप कहीं भी बीच में लिख दो 500, ऐसा, बस 500 इतना लिख दो। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि हाँ, ये हमने अपने फेसबुक एड कोर्स के लिए लगाया था, 500 पर डे लगाया। पर डे यहाँ पे लिख दो, लीड कैंपेन लगाया और जनवरी 7 तारीख को लगाया हमने। तो ये होता है कैंपेन नेम रखने का सही फॉर्मेट। ओके, अब इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी क्यों किया मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। ओके, सेकंड नीचे आ जाते हैं हम।
नीचे कैंपेन डिटेल में ये ऑक्शन और रिजर्वेशन, ये दो चीज मैंने आपको बता दिया। देखो ऑक्शन में हम जाते, तो ऑक्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे। रिजर्वेशन को अगर हम करते, तो रिजर्वेशन में सिर्फ आपको दो चीज मिलती है, एक होती है अवेयरनेस और एक होता है इंगेजमेंट। यहाँ पे सिर्फ दो ही गोल आपको मिलेंगे। और एक्शन में आपको 6 गोल मिलते हैं, यहाँ पे 2 गोल मिलते हैं। ओके, लेकिन मैंने बताया ये बहुत ही जो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं वो मेथड्स चला सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन उनके लिए जो एकदम हाई क्वालिटी की मतलब ब्रांडिंग करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो नॉर्मल छोटे बिजनेस वगैरह है उनके लिए नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन में अभी हमको कौन सा चूज करना था, लीड कैंपेन, तो हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चूज होता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते, कैंपेन बजट पे लगाना चाहते हो या एडसेट बजट पे, इसको भी हम डीप में समझेंगे आने वाली क्लास में। तो अभी हम क्या करें, कैंपेन बजट पे लगा रहे हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कैंपेन बजट पे लगाने का मीन्स होता है कि अभी हम जो हमारा बजट है अभी हम कहाँ पर लगा रहे हैं, यहीं पे लगा देंगे, यहीं पे सेट कर देंगे। 500 रुपये पर डे, ये हमने सेट कर दिया। ओके, एंड एस अगर मैं चूज करता हूँ एडसेट बजट, तो मैं क्या कर सकता था, एडसेट बजट में देखो यहाँ पे जैसे मैंने एडसेट को चुना, तो यहाँ पे ऑप्शन ही गायब हो गया। क्या ऑप्शन गायब हो गया, अब ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको एडसेट में। ये आपको सेकंड वाला दिख रहा है एडसेट, बस एडसेट में चले जाना है। एडसेट में आपको बजट वाला सेक्शन दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे दिख गया बजट एंड शेड्यूल, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से आप बजट लगा सकते हो। तो अब ये इसको एबीओ और सीबीओ कहते हैं, इसको अब हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कैंपेन बजट लगा रहा हूँ 500 रुपये। ओके, एंड नीचे आ जाना है आपको। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, सिंपल इतना स्टेप करना है। यहाँ पे दो स्टेप थी, यहाँ पे एक अपना कैंपेन नेम रखना, एंड सेकंड स्टेप थी आपका बजट लगाना। ओके, तो हमने यहाँ पे दो काम किए, एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं एडसेट नेम का। अब यहाँ पे एडसेट नेम में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग किया जाता है। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल अगर एडसेट बनाए, जैसे अभी तो हमारा एक ही एडसेट है, तो अगर जब हमारे दो एडसेट रहते, यहाँ पे भी मान लो एक और एडसेट रहता, ठीक है, या फिर एक और एडसेट रहता, तो उसका नाम लिखने का तरीका कैसे रहता, देखो जैसे मान लीजिए ये एडसेट मैंने एक ऑडियंस को टारगेट किया, मैं अपने फेसबुक एड्स कोर्स के लिए एड चलाना चाहता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट को टारगेट किया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना फेसबुक एड्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना फेसबुक कोर्स। ओके, फेसबुक कोर्स, बस इतना लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट्स टारगेट। ठीक है, ऐसा नाम लिखना है, मतलब ये इसलिए रखा जाता है ताकि हमको समझ में आ जाए, ये हमारी ऑडियंस को नहीं दिखेगी, या फिर जब हम एड चला रहे हैं ना तो ये लोगों को नहीं दिखेगा हम क्या नाम लिख रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है ताकि हमको अंडरस्टैंड हो पाए, जब भी हम एनालिसिस करें तो हमको पता चलना चाहिए कि ये जो एड सेट है मैंने क्यों बनाया था। ओके, जब 4-5 एड सेट हो जाता है ना तब कंफ्यूजन होता है, इसलिए लिखना पड़ता है। अब मैंने यहाँ लिख लिया स्टूडेंट टारगेट, और यहाँ पे अगर आप डेट वगैरह डालना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इतना ही ठीक है। तो अब आपने लिख दिया फेसबुक कोर्स स्टूडेंट टारगेट, और यहाँ पे लिख लो उनकी अगर एज वगैरह टारगेट कर रहे हो तो 18 से 25 ऐसा, है ना, तो ये हो गया सही फॉर्मेट। तो अब जैसे फिर आप न्यू जो सेकंड एडसेट जब बनाओगे, सेकंड एडसेट में आप बिजनेस ओनर को टारगेट करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप बिजनेस ओनर लिख दोगे, बिजनेस ओनर लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर थर्ड में आप हाउस वाइफ को टारगेट करोगे तो हाउस वाइफ लिखना। इस प्रकार से यहाँ पे नामकरण किया जाता है। अदरवाइज आप कोई आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, ओपन टारगेटिंग कर रहे हो, और तो आपको नाम नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट वाला कैंपेन नेम को हमने कॉपी किया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्या कर दो, उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो सेम टू सेम। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं बोल रहा है, तो चलो मैं टाइप ही कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे वही टाइप कर देता हूँ SMZ। चलो ये नीचे आ गया, यहाँ पे इतना लिखा आपने, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, एडसेट। सो यहाँ पे आज की तारीख डाल देते हैं हम, 7। चलो इसको छोड़ दो। ओके, तारीख वगैरह सब छोड़ो, इतना हमने ये लिख लिया। मेटा एड्स, मेटा एड्स, इसको लिख देता मैं मेटा एड्स कोर्स लीड कैंपेन, इसको छोड़ो। ठीक है, मतलब वो समझ में आना चाहिए मैंने क्यों बनाया था। ये मैं अभी ओपन टारगेटिंग के लिए लिखा है। ओके, एंड सेकंड नंबर पे आया था कन्वर्जन वाला ऑप्शन। कन्वर्जन मीन्स कि अब आपकी जो ऑडियंस है जब आपकी एड देखती है, तो एड, तो अब कन्वर्जन का मतलब
जब आपकी जो ऑडियंस है वो जब एड देखती है तो एड देखने के बाद वो क्या एक्शन लेगी, तो यहाँ पे हमको एक्शन बताना पड़ता है कि उनका एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। क्या वो आपकी एड देखने के बाद आपके वेबसाइट के ऊपर जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे सिंगल वाला ऑप्शन दिख रहा, जो पहले मल्टीपल दिख रहा है ना, मल्टीपल पे क्या वो वेबसाइट पे जाएगी या फिर इंस्टेंट फॉर्म पे जाएगी। वो वेबसाइट पे जाएगी या डायरेक्ट कॉल करेगी, इंस्टेंट फॉर्म पे आएगी या मैसेंजर पे आएगी। तो ये मल्टीपल वाले को कभी चूज मत करना, ठीक है, यहाँ से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। सिंगल पे जाना, सिंगल पे आपको प्रॉपर सही तरीका मिलता है। तो सिंगल पे में आया यहाँ पे, तो देखो अब मैं अपनी ऑडियंस को कहाँ पर भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो आ जाता है ऑप्शन। ओके, जस्ट देखो, अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो वेबसाइट पे जाए, इंस्टेंट फॉर्म पे जाए, मैसेंजर पे जाए, इंस्टाग्राम पे आए या फिर व्हाट्सएप पे आए, या वो मुझे डायरेक्ट कॉल करे, या वो मेरी कोई एप्लीकेशन पे जाए। तो इस प्रकार से हमको अपनी ऑडियंस को कन्वर्जन करना पड़ता है कि हमारी एड देखने के बाद वो कहाँ पर, जो ट्रैफिक है वो कहाँ पर आए। मैं चाहता हूँ वेबसाइट के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, अब क्या होगा, जो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो ऐड देखेगी, ऐड के ऊपर क्लिक करेगी और डायरेक्ट मेरे वेबसाइट के ऊपर चली जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ वेबसाइट पे ना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट से हटा के यहाँ पे व्हाट्सएप चुन लूंगा। ओके, अब क्या होगा, मेरी जो ऑडियंस है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप चूज कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से आप रख सकते हो। तो अभी मैं वेबसाइट को ये रख लेता है यहाँ पे। ओके, एंड गोल मैक्सिमम गोल में आप क्या सर्च करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन। देखो, जब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम, कब, फर्स्ट टाइम जब अपने लिए ऐड चला रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप क्या करो, आप इसको चुनिएगा, किसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक। इस पे आप कम से कम शुरुआत में बिगिनर में 100 रुपए पर डे भी लगाओगे, तो यहाँ पे आपने 200 या 300 रुपए भी लगा दिए तो बहुत है, ठीक है, इसके ऊपर लिंक क्लिक। इससे क्या होगा, इससे जो ऑडियंस है वो उसका ट्रैफिक आपके, आप पे आ जाएगा, कहाँ पर, अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है जब वहां पे ऑडियंस आने लगती है, और मेटा को समझ में आ जाता है कि हाँ किस प्रकार की इनकी ऑडियंस है। और ये हमको बहुत सस्ता भी पड़ता है, इसके जो लिंक क्लिक है ना बहुत सस्ता पड़ता है। ओके, मतलब 1 रुपए के अंदर अंदर ये अपने को पड़ता है ना। तो इस प्रकार से पहला ये चलाना है। एंड सेकंड कैंपेन जब आप चलाओगे तो ये वाला चला लो, लैंडिंग पेज व्यू वाला, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई लैंडिंग पेज है, जैसे मैंने आपको बताया वन पेज वेबसाइट, अगर वो है तो फिर वाला चलाओ। एंड देन जब ये आपका एक कैंपेन चल चुका, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक क्लिक चला दिया, ठीक है, 2-3 दिन आपने चला दिया, देन अब आपको कौन सी चलाना है, अब आपको रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। इससे क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, अब मेटा क्या करेगा, अब उन लोगों को अपनी आपकी एड दिखाएगा जो आपकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ परचेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट डले हुए हैं, ठीक है, तो अब ये मेटा उन्हीं लोगों को आपकी एड दिखाएगा जो वो प्रोडक्ट परचेस कर सकती है, इस प्रकार से। तो अब हमने यहाँ पे रख दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो चलो अभी हमारा फर्स्ट टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक रखूंगा, ताकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग और ट्रैफिक आ जाए, लिंक क्लिक आ जाए। ओके, और मैं ये भी रख सकता हूँ लैंडिंग पेज व्यू, बट अभी मैं लिंक क्लिक वाला रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है और थोड़ी ज्यादा ऑडियंस यहाँ पे आ जाती है। ओके, एंड नीचे आ जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो बजट और शेड्यूल वाला ऑप्शन आ जाता है। अब बजट और शेड्यूल वाले ऑप्शन को यहाँ से स्किप करना है। क्यों स्किप करना है, क्योंकि हमने बजट कहाँ पे लगा दिया, कैंपेन लेवल पे लगा दिया। अगर हमने बजट अगर यहाँ पे नहीं लगाया होता तो हमको यहाँ पे वो बजट डालना पड़ता 500 रुपये पर डे। ओके, तो हमने अभी वहां पे डाल दिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर रहे हैं। एंड सेकंड यहाँ पे आता है शेड्यूल। अब यहाँ पे देखो शेड्यूल दिख रहा है, शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा। अब आप शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरी जो एड है, जैसे मैंने आज लगाई, आज 7 तारीख है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एड 8 तारीख से चालू हो जाए, तो ये 8 तारीख से चालू होगी। अब कब से चालू हो, तो मैं चाहता हूँ दोपहर के 12 बजे से चालू हो, तो ये दोपहर के 12 बजे से मेरी एड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेड्यूल करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे आ जाता है एंड डेट। आप चाहते हो कि सर मैं 8 तारीख से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और बस ज्यादा नहीं, मुझे 8 तारीख से शुरू करना है और 15 को खत्म कर देना, मतलब एक हफ्ते मेरे को मेरी एड चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड डेट भी सिलेक्ट करके रख लूंगा। और एंड डेट कब तक, वही 12 दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। ये ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ पे 12 बजे तक, मैं कोई भी टाइम यहाँ पे ले सकता हूँ। इस प्रकार से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम दोनों टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमारी एड कब से चालू होगी, लेकिन और कब खत्म होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पे अपना शेड्यूल लगा सकते हैं। बट
मेरा रिकमेंडेशन ये है, देखो अब आपके मन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि सर जैसे आपने टाइम यहाँ पे सिलेक्ट किया है 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, तो हमको आप क्या एक्चुअली टाइम बता सकते हो कि किस टाइम पे अगर हम अपनी एड चलाए तो हमको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा? क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है इस टाइम का? तो जी हाँ, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। अगर सही देखा जाए तो अगर आप अपनी जो एड है उसको शेड्यूल ना करो, शेड्यूल ना करो, इसको क्या करो, जब भी आप करो तो इसको लाइव पब्लिश करो। क्या करो? लाइव पब्लिश करो। लाइव पब्लिश मीन्स मैंने अभी एड बनाया और अभी के अभी हाथ के साथ पब्लिश कर दी। इससे क्या होता है, इससे आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट आपका बेस्ट हो जाता है। और आप जब आप शेड्यूल लगाते हो ना, तो शेड्यूल में कभी कभार कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जैसे हमने एड लगा दी और शेड्यूल के टाइम पे रन तो हो गई, लेकिन एक्टिव होने में दिक्कत आती, या फिर एक्टिव हो जाती है लेकिन उस पर रिच इंप्रेशन नहीं आ पाते कभी कभी, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप जब भी अपना कैंपेन लगाओ, लाइव लगाओ। तो आप बोलोगे सर टाइम तो बताओ कि कौन सा टाइम फिक्स रखे हम। देखो मैं आपको एक टाइम बताता हूँ जिसको मैंने जो एनालिसिस किया है कि जिससे मेरे को ज्यादा रिजल्ट मिले, जिस जब मैंने उस टाइम पे जब एड लगाई है मुझे उस टाइम पे बहुत रिजल्ट मिले अदर देन दूसरे टाइम पे। तो देखो, अगर आप मिड नाइट पे, अगर आप मिड नाइट में अगर एड लगाते हो, मिड नाइट मीन्स आधी रात को, आधी रात मीन्स रात के 12 बजे। अब आप बोलोगे सर रात के 12 बजे जग कर एड चलाना पड़ेगा? तो जी हाँ, क्योंकि अगर आपको सही अगर चाहिए, अपना रीच ज्यादा चाहिए, थोड़ा इंप्रेशन ज्यादा चाहिए, रिजल्ट ज्यादा चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब रात के 12 बजे अपनी एड लगाओ। तो आप बोलोगे सर रात के 12 बजे तक कैसे जगेंगे? तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आपने 11 बजे एड लगा के 11 बजे तक एड लगाई, सब शेड्यूल किया, 30 मिनट लगे आपको, ठीक है। अब थोड़ा 12 बजे तक इंतजार कर लो, जैसे 12 बजे, या फिर 12 के बाद अगर एक दो भी बज गए तो चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 12 के पहले मत करना। 12 के बाद एक दो तीन बज सकते हो, चल जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हो आप, जैसे 12 बजे उसको पब्लिश कर दो, बना के रख दो 11 बजे, पब्लिश 12 बजे करो। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। अब आप बोलोगे इसका सर लॉजिक तो बता, तो लॉजिक क्या है इसका, हमको तो लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल चलो एक लॉजिक बताता हूँ। ये 24 घंटे होते हैं अपने पास, 24 घंटे होता है, तो मेटा को भी पता है 24 घंटे होते हैं। और अब हमने क्या लगाया, डेली बजट लगाया। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने कौन सा बजट लगाया, डेली बजट लगाया। डेली बजट में मतलब इसका काम क्या होता है, मेटा का क्या काम होता है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर इनका जितना भी डेली बजट लगा है, जो 500 रुपये पर डे लगा है, वो 24 घंटे में मुझे खत्म करना है। ये इसका गोल होता है ना। अब मान लो मैंने आज अभी लगाया 8 बजे, कब लगाया, अभी 8 PM पर मैंने लगाया, 8 PM मतलब रात में 8 बजे मैंने अपनी एड शेड्यूल कर दी, या फिर अपनी एड लाइव पब्लिश कर दी। क्या होगा, 12 बजे तक अब उसको मेटा को पता है क्या लगेगा कि यार दिन तो खत्म हो रहा है, दिन खत्म हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फटाफट फटाफट मतलब स्पीड में, एकदम स्पीड में आपको पैसा स्पेंड करने लगेगा। वो मतलब रीच पहुंचे ना पहुंचे, वो पैसा स्पेंड करेगा, क्योंकि उसका टारगेट था कि एक दिन खत्म होना चाहिए, इस तरीके से उसका थोड़ा बहुत रहता है। तो ये मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया इस चीज को लेकर, है ना। तो अब देखो, जब आप 12 बजे अगर जब अपनी एड को लगाते हो ना 12 बजे, तो क्या होता है, उसको पूरा 24 घंटा मिल जाता है। मतलब फिर 12 बजे से फिर सुबह के 12 बजे के 12 घंटे हो गए, फिर दोपहर होती, फिर रात होती, तो उसको प्रॉपर टाइम मिल पाता है अपने आप को लाइव करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो आप जितना उसको प्रॉपर टाइम दोगे वो उतना अच्छे से चलेगा। यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे मान लो 8 बजे लगा लिए, दोपहर में 3 बजे लगा लिए, या दोपहर में 1 बजे लगा दिए, कभी भी लगा दिए, सुबह 10 बजे लगा दिए, तो उसको एक तो टाइम शेड्यूल नहीं कर पाता हूँ कि मैं कैसे रन करूँ, कब रन करूँ, वो कर तो देता है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। एक रिजल्ट मैंने और देखा है, एक बार मैंने 5 बजे समथिंग मैंने एड चलाई थी, तो 5 बजे समथिंग भी एक मतलब ये देखा है कि मैंने कि उसमें रिजल्ट अच्छा मिल गया था मुझे, ठीक है। ऐसा तो 12 बजे आपको चलाना है, बट कभी इन केस अगर ऐसा हुआ कि सर मैं तो 12 बजे तक जग ही नहीं सकता, मैं तो 12 बजे एड चला ही नहीं सकता, तो ये अगर मजबूरी है कि 12 बजे नहीं चला सकते, तो ये मैंने आपको सेकंड टाइम रिकमेंड कर दिया, ठीक है। ये सेकंड टाइम है आपके लिए। इनकेस जब आप 12 बजे रात में नहीं लाइव कर पा रहे तब की बात है, तब आप अपने शाम में 5 बजे अपनी एड चला सकते हो, ठीक है। ये दो टाइम मैंने आपको बता दिया जो मैंने देखा है अपनी एड में। ओके। एंड सेकंड, अभी मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करो कि अपनी जो एड है उसको शेड्यूल मत करो, क्या करो, लाइव पब्लिश करो। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसको यहाँ से शेड्यूल नहीं करता हूँ, ठीक है, शेड्यूल से हटा देता हूँ मैं इसको, या एंड डेट भी हटा देता हूँ, शेड्यूल से भी हटा देता हूँ, ओके।
यहाँ पे आपको हमेशा जो आज का टाइम है ना वही रखना है। ओके, तो ये मैंने सब शेड्यूल वगैरह सब हटा दिया। एंड नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑडियंस। अब अपनी ऑडियंस को देख लो, सबसे पहले आ जाता है लोकेशन वगैरह। तो लोकेशन में हम चूज कर लेते हैं कि हमको अपनी कहाँ पर दिखानी है एड। ठीक है। तब देखो, मैं चाहता हूँ कि सर जो मेरी एड है वो पूरे होल इंडिया में दिखे। तो मैं क्या करूंगा, इंडिया टाइप करूंगा। तो देखो यहाँ पे आ गया इंडिया। तो जस्ट मैं यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करके इंडिया, तो दिल्ली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इंडिया सिलेक्ट करना है। देखो ये आ गया इंडिया, ये इंडिया को मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, मेरी जो एड है वो पूरे होल इंडिया में दिखेगी। कहाँ पर दिखेगी, इंडिया में दिखेगी। ये देखो इंडिया में मेरी एड दिख रही। अब आप बोलोगे चलो सर ठीक है, मैंने इंडिया में चलाया, लेकिन मेरा क्लाइंट तो इधर बैठा हुआ है अमेरिका में। तो क्या मैं अमेरिका में भी अपनी एड दिखा सकता हूँ? तो यस बिल्कुल, आप चाहो तो अमेरिका में भी अपनी एड दिखा सकते हो। कैसे? आप डालोगे यूनाइटेड स्टेट। क्या डालोगे, यूनाइटेड स्टेट। ये मैंने डाल दिया यूनाइटेड स्टेट, देखो ये आ गया। तो जस्ट मैंने यूनाइटेड स्टेट डाला, ये देखो ये पूरा उन्हें यूएसए को भी टारगेट कर लिया। अब मेरी एड यहाँ भी दिखेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैंने अगर अदर कंट्री को अगर मैंने टारगेट किया तो क्या यहाँ पे मुझे बजट ज्यादा लगेगा कि उतने में ही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं देना है। जैसे आपने कोई अदर कंट्री को टारगेट किया ना, जैसे जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, तो आपके मन में ऐसा आता होगा कि सर यहाँ पे तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। आप जो चार्ज आप इंडिया में दे रहे हो ना, जो एड आप इंडिया के लिए लगा रहे हो, जितना पे कर रहे हो उतना ही पे आप मेटा को करोगे अदर कंट्री के लिए, तो वो उतने ही पे में उतना ही रिजल्ट ला के देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। अब मैंने बताया आपको, आप कंट्री लेवल पे किसको भी टारगेट कर सकते हो। देखो जो दुबई वाले होते हैं ना, वो हमारे इंडिया को टारगेट करते हैं। कनाडा वाले हमारे इंडिया को टारगेट करते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है कनाडा के, स्विट्जरलैंड के, यूएसए के, अफ्रीका के, मेरे स्टूडेंट है वहां वहां के। वो मेरे को बताते हैं कि सर हमको कुछ हमारे बिजनेस ऐसे है कि हमको इंडिया को टारगेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दुबई के क्लाइंट है। एंड वो उनका वो वाला है, जो बोलते हैं ना कि जो इंडिया से उनको वीजा करवा के, पास करवा के दूसरे देश में शिफ्ट करवाना, पूरा उनका हैंडल रहता। तो वो इंडिया को टारगेट करते हो। ठीक है, वो इंडिया में अपनी एड चलाते। तो इस प्रकार से हम भी अदर कंट्री में एड चला सकते हैं। ओके। ओके। देखो अब हमने क्या किया, इस पूरे इंडिया को टारगेट किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो चलो ठीक है, मैंने पूरे इंडिया में मैं टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस पूरे इंडिया में थोड़ी है। मेरी ऑडियंस तो सिर्फ मेरे स्टेट में है। या जैसे मेरा स्टेट गुजरात है, मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है। मुझे तो यहाँ पे एड दिखाना है, यूपी बिहार में एड दिखाना है। ठीक है, तो क्या मैं वो दिखा सकता हूँ? तो यस, ये भी पॉसिबल है। कैसे? मैं मुझे बस क्या सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करूंगा अपना उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। ठीक है, मैंने लिखा उत्तर। ये देखो ये आ गया उत्तर प्रदेश। तो देखो, अब ये पहले यूनाइटेड स्टेट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लखनऊ आ गया, मतलब वहाँ की यूपी की वो जो बोलते हैं ना राजधानी, वो यहाँ से पिकअप कर लेता है। ये देखो अब मेरी एड कहाँ पर दिख रही है, अब मेरी एड कहाँ पे दिख रही है? सिर्फ लखनऊ में मेरी एड दिखेगी। कहाँ पर दिखेगी? सिर्फ सॉरी, लखनऊ नहीं, सिर्फ यूपी में दिखेगी। मैं चाहता हूँ मेरी एड गुजरात में भी दिखे। कहाँ पर दिखे? गुजरात में भी दिखे। तो देखो यहाँ पे गुजरात टारगेट किया, अब मेरी एड कहाँ पे दिख रही है? गुजरात में भी दिख रही है। सब दो जगहों मेरी एड दिख रही, एक यूपी में और एक गुजरात में। मैं चाहता हूँ एमपी में भी दिखे। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में भी दिखे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मध्य प्रदेश। मध्य ओके, ठीक है, ये मध्य प्रदेश लिखा मैंने। तो ये देखो अब मेरी एड कहाँ पे दिख रही है, अब मेरी एड तीन जगहों पे दिख रही है, तीन स्टेट में दिख रही है। इस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो, अब आप ये क्या करोगे, अब आप कोई भी स्टेट को आराम से टारगेट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको एड दिखाएंगे। बट अब आप क्या बोलोगे कि सर अब तो मुझे स्टेट में भी नहीं दिखाना है, मेरी ऑडियंस तो मेरे सिटी में रहती है ना। जैसे अगर मेरी यहाँ पे कोई ऑफलाइन शॉप है, फॉर एग्जाम्पल मेरी शूज की या फिर मेरी कपड़ों की कुछ दुकान है, तो मेरी मेरा तो ऑडियंस पूरे स्टेट से तो नहीं आएगी, कि पूरे गुजरात से तो ऑडियंस नहीं आ जाएगी। वो तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर, जैसे नागपुर हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर लखनऊ हो गया, वो तो मतलब एक पर्टिकुलर सिटी से आएगी। तो क्या मैं सिर्फ अपने सिटी वालों को भी टारगेट कर सकता हूँ क्या? तो यस बिल्कुल, आप अपने सिटी वालों को भी टारगेट कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे देखो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई एक सिटी को टारगेट करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहता हूँ। ओके, या फिर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ भोपाल वालों को मेरी एड दिखे। तो क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे? देखो मैं यहाँ लिखूंगा सिर्फ भोपाल। तो ये आ गया भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये मैंने भोपाल को टारगेट किया, गुजरात को यहाँ से हटा देते है ना। तो देखो अब मेरी एड कहाँ पर दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ भोपाल में दिख रही है। मैं चाहता हूँ सर सिर्फ नागपुर को टारगेट करूं, मैं किसको? नागपुर को।
तो देखो मैं सिर्फ यहाँ पे नागपुर को टारगेट करूंगा, महाराष्ट्र नागपुर। तो देखो अब मेरी एड कहाँ दिख रही है, भोपाल में दिख रही है और एक नागपुर में दिख रही है। देखा इस प्रकार से। और देखो अब जैसे मैंने नागपुर टारगेट किया ना, तो ऑटोमेटिकली इसने रेडियस ले लिया। कितना रेडियस लिया इनने लिया, 40 किलोमीटर। ये मिनिमम होता है 17, ये देखो यहाँ से किया तो 17 हो जाएगा, और मैक्सिमम करूंगा तो 80 तक जाएगा। इसको मैक्सिमम करता हूँ तो ये 80 तक चला गया। इस प्रकार से हम टारगेट कर सकते हैं। अब देखो, अब आपके मन में एक और चीज आ रही होगी कि चलो सर हमने तो सिटी वाइज टारगेट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं सिटी वाइज भी टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरी दुकान है, जहाँ मेरी शॉप है, वहीं से 5 किलोमीटर के लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सलून है, ठीक है, या फिर मेरा ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है। अब ब्यूटी पार्लर के लिए जो महिला है, अब वो तो पूरे सिटी से, पूरे भोपाल से, पूरे नागपुर से थोड़ी आएगी। वो तो जो मेरे आसपास रहती है, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, जो मेरे कॉलोनी में रहते हैं, ओके, जो मेरे इस एरिया में रहते हैं, एक दो कॉलोनी छोड़ के रहते हैं, या फिर 5 किलोमीटर में रहते हैं, वो तो वहां से मेरे पास आएंगे। तो क्या मैं ऐसा भी टारगेट कर सकता हूँ क्या, क्या मैं ऐसा भी टारगेट कर सकते हो क्या? तो यस, आप ऐसा भी टारगेट कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपनी एड अपने पड़ोसी को तक दिखा सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है इसमें। कैसे पॉसिबल है देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमारा एरिया सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा एरिया का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे हमारा एरिया है राजकोट में, ओके। तो मैंने यहाँ पे राजकोट डाला, एंड देखो ये हमारा आ गया राजकोट। पहले यहाँ पे भोपाल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस आ जाना है आपको, प्लस करना है, और यहाँ पे अपना घर ढूंढ लेना है या अपनी दुकान ढूंढ लेना है, ठीक है। अपनी दुकान ढूंढ लेना है। तो चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते, ये मैंने पूरा अच्छा खासा ढूंढ ढांड के मैंने पता किया कि ये मेरी शॉप है, ये मेरी शॉप है, ठीक है। ये इधर, ये जैसे मान लो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाजू में मेरी शॉप है। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये जो मेरी शॉप है ना, ये यहाँ पे, तो बस ये शॉप के आसपास के लोगों को मेरी एड दिखना चाहिए, जो इधर इधर रहते ना, इधर दिखना चाहिए, क्योंकि यही यहीं से मेरी पब्लिक आएगी। जैसे जब क्लोथिंग का बिजनेस रहता है ना, जिनका कोई ऑफिस और दुकान रहती थी, तो कौन आते, जो आसपास के जो लोग हैं, वो जब ऐसे घूमने फिरने आते तब वो खरीदते हैं उनसे। तो ऐसा टारगेट करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ड्रॉप पिन का। मैंने ड्रॉप पिन उठाया, ड्रॉप पिन उठाया, और यहाँ से ड्रॉप पिन जाके लेफ्ट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे मैंने उसको ड्रैग किया और यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे ड्रॉप किया, अब आप देखो, देखो ये मेरे लोकेशन पे पिन लग चुका है, ठीक है। ये लोकेशन पिन मेरे यहाँ पे लग गया है। तो देखो ये मान लो यही मेरा ऑफिस था, यहाँ पे पिन लग गया। तो मैं चाहता हूँ कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, मैं चाहता हूँ सर मैं मेरे अपने पड़ोसी को ही दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1 किलोमीटर सिलेक्ट करूंगा। तो देखो, अब देखो ये सिर्फ 1 किलोमीटर में जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं ना, ये देखो ये जितने भी यहाँ पे एरिया में जो लोग रहते हैं, वो सबको मेरी एड दिख जाएगी। सबको, मेरे मतलब आजू बाजू मेरे कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले, या फिर जो भी मेरे 1 किलोमीटर में जितने भी लोग हैं ना, सबको एड दिख जाएगी, है ना। मैं चाहता हूँ सर थोड़ा सा 5 किलोमीटर बड़ा कर देते, तो मैं 5 किलोमीटर कर देता हूँ। तो ये 5 किलोमीटर मैंने कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो अपने आसपास के क्षेत्र में। तो ये मेटाइट्स कितना कमाल का यार, मतलब अगर हमको हमारा बिजनेस सिर्फ लोकल में ही फेमस करना है, तो कितना आसान है, बस अपने लोकल में एड चलाओ, और इतनी एड चला दो, इतनी एड चला दो कि हर किसी को आपके ब्रांड के बारे में पता चल जाए। ओके, इस प्रकार से करो। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को एक और चीज बताओ, जैसे हर जिले के लिए, मतलब हर सिटीज के लिए एक पिन कोड दिया जाता है। तो जैसे मेरा ये पिन कोड है, जिले का जो पिन कोड होता है, एंड किसी और का जो पिन कोड है, तो क्या मैं कोई स्पेसिफिक पिन कोड के जरिए भी टारगेट कर सकता हूँ क्या लोगों को, कि भाई ये पिन कोड में जो लोग रहते हैं, ऐसा भी टारगेट होता है क्या? तो यस, ऐसा भी टारगेट होता है। ऐसा कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कोई एक पिन कोड डालते हैं, कोई भी जिले का, जैसे हम हमारे जिले का ही राजकोट का ही डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका पिन कोड है 36 003, ठीक है। जो हमारा पिन कोड होता है वो 6 अंक का ही होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने पिन कोड डाला, तो ये देखो पिन कोड आ गया। इसको हटा देते 5 किलोमीटर को। तो ये देखो ये जो पिन कोड है ना, ये पिन कोड का जो रेडियस है, जो बाउंड्री है, ये इस प्रकार से यहाँ के पिन कोड को वगैरह वगैरह, इतने लोगों को मेरी एड दिखेगी। जो भी इस पिन कोड में रहता है ना, इस पिन कोड वालों को मेरी एड दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, देखो और मैं और 2-3 पिन कोड मुझे जो याद है मैं डालता हूँ। एंड देखो एक पिन कोड है 450 331। ये कहाँ का पिन कोड है? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पिन कोड है। ये मैंने यहाँ पे डाला। तो ये देखो यहाँ पे इनने ये कहाँ पे टारगेट किया इनने, ये देखो ये मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर करके। तो यहाँ की पूरी बॉर्डर, पूरे बुरहानपुर की बॉर्डर इन्हें टारगेट कर ली, ठीक है। देखो एक और पिन कोड है, एक और पिन कोड था 450001।
ये है खंडवा का पिन कोड। ठीक है, ये देखो ये खंडवा का पिन कोड मैंने टारगेट कर लिया। तो इस प्रकार से जहाँ हमको ऐड दिखानी है, तो हम उसी पिन कोड को तक टारगेट करके वहां के लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। तो अब देखो ये ऐड किसको दिखेगी, जिन्होंने अपने मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे अपना लोकेशन सेट करके रखा है कि भाई ये मेरा पिन कोड है। क्योंकि वो एक वो है कि जब भी वो सेटअप करते हैं तो उनके मोबाइल में ऑप्शन आता है कि आप कौन से जिले में रहते हो, कहाँ रहते हो, सब उनके मोबाइल में पता रहता है। तो मेटा को भी पता रहता है, तो इसलिए उन लोगों को आपकी एड दिख जाएगी जो इस पिन कोड में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब रहता है। तो आप यहाँ से ऐसा टारगेट कर सकते हो। तो आपको एक और चीज बहुत अच्छी दिखा था। अभी मान लो आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है और आप पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हो। किसको टारगेट कर रहे हो, पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हो। मैंने पूरे इंडिया को टारगेट कर लिया। किसको, पूरे इंडिया को टारगेट कर लिया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, मैंने तो पूरे इंडिया को टारगेट कर लिया, लेकिन जो मेरा कंटेंट है वो पूरा हिंदी में। कंटेंट कैसा है, पूरा हिंदी में। तो जो इधर जो साउथ की जो पब्लिक है, इधर जो केरला हो गए, तमिलनाडु, तेलंगाना, है ना, तो ये लोग तो तमिल, तेलुगु याली भाषा का यूज करते हैं, उनको तो हिंदी इतनी प्रॉपर नहीं आती। तो अगर मेरी एड अगर उन लोगों को दिखेगी, तो वहां तो मेरा बजट भी वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी जा रहा है, और वहां से मुझे लीड भी जनरेट नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या कि मैं पूरे इंडिया में तो दिखे, लेकिन उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ना दिखे? तो यस, ऐसा भी ऑप्शन है। कैसे करोगे ये, कैसे करोगे? जैसे मेरे को पूरे इंडिया में चलाना है, लेकिन साउथ इधर साइड नहीं चलाना है। तो देखो यहाँ पे मेटा ने एक ऑप्शन देके रखा है इंक्लूड वाला। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे आ गया एक्सक्लूड। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ। किसको एक्सक्लूड करना है? मुझे करना है तमिलनाडु को। ठीक है, ताकि तमिलनाडु में मेरी एड ना दिखे। तमिलनाडु, तो देखो ये तमिलनाडु सिलेक्ट किया। ये देखो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आ गई। अब पूरे इंडिया में मेरी एड दिख रही है, पूरे इंडिया में मेरी एड दिख रही है, लेकिन तमिलनाडु में मेरी एड नहीं दिखेगी, क्योंकि तमिलनाडु को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सर इधर इधर साइड, इधर ना, दिल्ली में ना दिखे। ठीक है, सबको दिखे लेकिन सिर्फ दिल्ली वालों को ना दिखे। तो मैं क्या करूंगा, दिल्ली को टारगेट कर लूंगा। तो ये देखो अब क्या हो रहा, अब दिल्ली वालों को भी मेरी एड नहीं दिख रही। मैं चाहता हूँ सर ये गुजरात को भी मेरी एड ना दिखे, गुजरात में भी मेरी एड ना दिखे। ठीक है, या आप गुजरात वालों को हटा दिया। चाहते हो महाराष्ट्र में भी ना दिखे मेरी एड, महाराष्ट्र में भी ना दिखे, तो मैंने महाराष्ट्र को भी एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि आपकी एड पूरे इंडिया में तो चल रही है, लेकिन इन जो स्पेसिफिक हमने बताया है यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो सिटी वाइज भी टारगेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई लखनऊ, लखनऊ में मेरी एड नहीं दिखना चाहिए, या फिर नागपुर में। ओके, नागपुर हो गया, या कोलकाता पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोल कोलकाता में मेरी एड नहीं दिखना चाहिए, तो मैंने सिर्फ कोलकाता को टारगेट किया। मतलब पश्चिम बंगाल में तो मेरी एड दिखेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में मेरी एड नहीं दिखेगी। है ना, इस प्रकार से हम एक्सक्लूड वगैरह भी सब कर सकते हैं। तो देखा कितना कमाल का ये ऑप्शन है, यहाँ पे मेटाने वगैरह दे के रखा हुआ है। तो चलो अब हम सब मैंने आपको पूरा डिटेल में ये बता भी दिया लोकेशन का, है ना। चलो अब मैं आप क्या करूंगा, पूरे इंडिया को टारगेट करके अभी अपने कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखा आपने पूरा कैसे मैंने लोकेशन को टारगेट किया। एंड अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। एंड यहाँ से आपको अब दिख रहा होगा शो सजेशन मोड। यहाँ पे शो सजेशन किया, तो यहाँ पे आ जाता है एज वाला। क्या हम एज को भी टारगेट कर सकते हैं? तो देखो एज को कैसे टारगेट करना, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे एज दे दिया कि आप किस एज वालों को अपनी दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अपना मेटा एड कोर्स है, तो मैं चाहूंगा कि मैं स्टूडेंट को टारगेट करूँ। तो स्टूडेंट की एज कौन सी हो सकती है, एक तो 18 हो सकती है, और मैक्सिमम मैं अगर कहूँ तो ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 तक मैं टारगेट करना चाहता हूँ। कहाँ तक, 30 या 35 तक, तो मैंने 35 तक टारगेट कर लिया। अब क्या होगा कि अब मेरी जो एड है वो सिर्फ 18 से 35 वालों को दिखे। या फिर मैं 35 तक भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि 25 तक ही करूँ। किसको, 25 तक। तो अब क्या होगा, मेरी एड सिर्फ 18 से 25 वालों को दिखेगी। है ना, इस प्रकार से अपन टारगेट कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारा जब रियल एस्टेट का होता है, तो हम वहां पे हमको अच्छी बड़ी पब्लिक चाहिए होती है, जो जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मैरिड वगैरह है, तो उनकी एज बड़ी होगी। तो देखो उनकी एज कितनी होगी, मैक्सिमम हो सकता है हम उनको टारगेट कर सकते हैं 55 तक टारगेट कर सकते हैं अपन उनको। तो मैंने यहाँ पे 55 तक टारगेट कर लिया उनको। और मिनिमम कितनी एज में वो रियल एस्टेट में अपना वो कर सकते हैं, तो एक तो 25, मिनिमम 25 में वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो अब क्या होगा, 25 से लेके 55 वालों को हमारी एड दिखने लगेगी, कहाँ पर, रियल एस्टेट में। तो इस प्रकार से हम एज को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं अभी पब्लिक को टारगेट कर रहा हूँ 18 से लेके 25 वालों। ठीक है, चलो मैं पूरा सबको टारगेट कर लेता हूँ, 18 से लेकर 60 वालों को टारगेट कर लेता हूँ, है ना, ताकि मेरी एड अभी सबको दिखे। एंड अब आ जाता है यहाँ पे जेंडर वाला ऑप्शन।
कि देखो जैसे मैं जेंडर पे गया तो अब यहाँ पे आता मेल और वुमेन। मैं चाहता हूँ सर मेरी एड सिर्फ मेन को दिखे, तब क्या होगा, सिर्फ जो मेन है सिर्फ उन्हीं को एड दिखेगी। मैं चाहता हूँ, मेरा तो ब्यूटी पार्लर का है, मैं सिर्फ वुमेन को टारगेट करना चाहता हूँ। मेरे पास पर्स है, मतलब मैं लेडीज पर्स सेल करता हूँ तो सिर्फ मैं वुमेन को टारगेट करूंगा। ठीक है, या फिर मैं मेन शूज सेल करता हूँ तो सिर्फ मैं मेंस का करूंगा। या फिर मेरा ऐसा कोई कोर्स है जो दोनों कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा, ऑल को टारगेट करूंगा। तो इस प्रकार से आप टारगेट कर सकते हो। एंड ये आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग को हम नेक्स्ट क्लास में या जो भी आने वाली क्लास रहेगी उसमें एक एक चीज को मैं डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर को दिखाऊंगा। एंड एक एक और चीज, अभी मैंने डिटेल टारगेटिंग नहीं की, मतलब मैंने कोई डेमोग्राफी सेट नहीं किया, मैंने कोई इंटरेस्ट सेट नहीं किया, मैंने कोई बिहेवियर सेट नहीं किया। मैंने इसको क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। तो ब्लैंक छोड़ना ही क्या कहलाता है, ओपन टारगेटिंग। ब्लैंक छोड़ना क्या कहलाता है, ओपन टारगेटिंग। या फिर इसको ही कहा जाता है ब्रॉड टारगेटिंग। क्या कहा जाता है, ब्रॉड टारगेटिंग, है ना। तो यही होता है ब्रॉड टारगेटिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, अपने ऑडियंस को ब्रॉड रखो, अपनी ऑडियंस को ब्रॉड रखो। ब्रॉड मीन्स यही होता है कि आपने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, ना डेमोग्राफी, ना इंटरेस्ट, ना बिहेवियर। और मेटा का एंड्रोमेटा अपडेट भी यही बोलता है कि आप क्या करो, ओपन टारगेटिंग रखो, ब्रॉड टारगेटिंग रखो। मेटा को खुद समझने दो कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं। तो अभी हम डिटेल टारगेटिंग को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ओके, एंड नीचे आ जाना है आपको। अब यहाँ पे आ रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में यहाँ पे लिखा है एडवांटेज प्लस ऑन। इसका मतलब ये होता है कि मेटा रिकमेंड कर रहा है कि जो आप प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में क्या आता है, प्लेसमेंट में आपको अपनी एड कहाँ दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, व्हाट्सएप पे दिखाना है, थ्रेड्स पे दिखाना है, या फिर वो नेटवर्क पे दिखाना है। ठीक है, कहाँ पर दिखाना है आपको, वो यहाँ पे पूछता है, ऑडियंस नेटवर्क पे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे मेटा क्या बोलता है, आप एडवांटेज प्लस ऑन रखो। इसका मतलब क्या होता है कि भाई मेटा खुद समझ जाएगा कि लोग आपकी जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, या थ्रेड्स के ऊपर है, या व्हाट्सएप के ऊपर है। वो खुद सर्च करेगा आपकी ऑडियंस को, और जहां पर आपकी ऑडियंस बैठी होगी वो उसको वहां से पिकअप कर लेगा, वो पकड़ लेगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर मैं थ्रेड्स के ऊपर अपनी एड नहीं दिखाना चाहता, ये थ्रेड्स के ऊपर नहीं दिखाना चाहता, एंड व्हाट्सएप के ऊपर भी अपनी एड नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पर ही दिखे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है यहाँ पे और शो मोड सेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैं शो मोड सेटिंग पे गया। अब यहाँ पे लिखा है, देखो, एक तो होता है ऑल डिवाइस पे। देखो आप चाहते हो कि भाई मेरी जो एड है वो ऑल डिवाइस पे दिखे, या फिर सिर्फ मोबाइल पे दिखे, या फिर डेस्कटॉप पे। तो अगर जो डेस्कटॉप के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता होगा तो उनको भी दिखेगी। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इनको हटा सकता हूँ डेस्कटॉप वालों को, या फिर रख भी सकता हूँ, ये अपनी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, एंड ऑल मोबाइल डिवाइस में भी आप चूज कर सकते हो कि सिर्फ आप जो एंड्रॉइड चलाते हो उनको टारगेट करना चाहते हो, या फिर जो आईफोन वगैरह ऐसा iOS डिवाइस चलाते हैं उनको टारगेट करना चाहते हो, है ना। तो इस प्रकार से जो iOS चलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो रिच पीपल में आ जाते हैं, या फिर थोड़ा जो हाई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आप सिर्फ उनको अपनी एड दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है जब हम पिक्सल लगाते हैं ना, बेसिक पिक्सल, तब यहाँ पे iOS ने क्या करता है, ब्लॉक कर देता है पिक्सल को, जो हम उनका डाटा नहीं ले सकते। तो कभी कभी यहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन जब हम कन्वर्जन पिक्सल लगाते हैं तब वहां पे इसकी दिक्कत नहीं आती। इसका मैं नेक्स्ट क्लास, जो आने वाली क्लास रहेगी ना, अपकमिंग क्लास, उसमें सब सिखाऊंगा मैं पिक्सल वगैरह, तो डोंट वरी। ओके, तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो एक ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। क्या जिन्होंने अपना मोबाइल या डेस्कटॉप वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, हम सिर्फ उसी को एड दिखाना चाहते हैं क्या। तो इतना डिटेल टारगेटिंग देके रखा है मेटा ने कि हम ऐसे लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन इसको ऑफ ही रखना हमेशा। ठीक है, इसको गलती से ऑन मत कर देना, क्योंकि सबके पास वाईफाई नहीं होता। ओके, चलो। एंड देखो अब यहाँ पे आ गए प्लेटफॉर्म पे, मैं अपनी एड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने बोला था थ्रेड्स, ये इंस्टाग्राम का ये एक ऐप है, तो मैं यहाँ से हटा दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैसेंजर से भी हटा दूँ, क्योंकि मैसेंजर से भी मैंने देखा है ना, ऐसे अच्छी लीड नहीं आती, मतलब इतनी अच्छी लीड, क्वालिटी लीड वगैरह नहीं आती, जबरदस्ती का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ मैसेंजर से हटा दो। मैसेंजर मीन्स वही फेसबुक का मैसेंजर है ना। ऑडियंस नेटवर्क ये होता है कि आपने देखा होगा, ऑडियंस नेटवर्क मीन्स जैसे जब कोई फेसबुक वगैरह चलाता है, उसमें कुछ इवेंट वगैरह इधर उधर जो मार्केट प्लेस होता है ना, ये वहां से ऑडियंस को वो पकड़ता है अलग अलग, जैसे ग्रुप हो गया, अपने मार्केट प्लेस हो गया फेसबुक का, है ना, उसको ऑडियंस नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको भी हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अभी मैं किसको रख रहा हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। ठीक है, आपको भी ये करना है, इसको चूज मत करना, ऑडियंस नेटवर्क को चूज मत करना, या और मैसेंजर को, अगर ये आपकी इच्छा पे है। ठीक है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। इन लोगों को अगर आप करना चाहते हो तो इन तीन को ना करते हुए व्हाट्सएप को आप ट्राई कर सकते हो, कभी आपके केस में अवेलेबल है तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं।
ठीक है, तो दो में कर दिया। देखो मैं और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी कहाँ कहाँ पर दिखना चाहिए। क्या वो हमारी फीड में दिखना चाहिए? तो देखो यहाँ पे फीड में भी दिखेगा। जैसे फेसबुक फीड में दिखना चाहिए, इंस्टाग्राम फीड में दिखना चाहिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में दिखना चाहिए, है ना, राइट कॉलम में दिखना चाहिए, है ना। तो जहां जैसे आपको लग रहा है दिखाना चाहिए वहां पे उसको टिक करो, जहां से लग रहा है कि नहीं दिखाना है उसको हटा दो। देखो अभी तो जब आप एड चलाते हो ना तो सबको टिक रखा करो। जब आप फर्स्ट टाइम एड चलाओगे ना तो ये सबको टिक रखना, ठीक है, सबको मतलब जो इनने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक दिया हुआ है ना, इसको रखना। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम जब एड चलाओगे आपको पता चल गया कि जो मेरी जो लीड है ना वो इसी चीज से आ रही है, तो आप वहां पे हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? फॉर एग्जाम्पल फेसबुक फीड से हमको लीड आती है, फेसबुक प्रोफाइल फीड से भी आ जाती है, फेसबुक फीड से आती है, और प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड से आती है, मार्केट प्लेस से आती है, फेसबुक राइट कॉलम यहाँ से नहीं आती, ठीक है, तो इसको हटा दिया। जब हम एनालिसिस करते हैं ना तब सब दिखता है कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर यहाँ से भी नहीं आ रही तो यहाँ से हटा दो। इंस्टा एक्सप्लोरर होम यहाँ से भी नहीं आ रही, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखो अब स्टोरी में मैं चले जाता हूँ। कौन कौन सी स्टोरी? इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट है, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील। यहाँ से तो सबसे ज्यादा लीड आती है, सबसे ज्यादा लीड यहीं से आती है, इंस्टाग्राम रील और फेसबुक रील से। देखो इन स्ट्रीम मतलब जब वो कोई लाइव चलाता है ना तो लाइव के ऊपर भी हमारी एड दिखती है। तो इसको भी आप ऑफ ही रखा करो, मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ से कोई रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको ऑन किया है, रिजल्ट तो आता ही नहीं यहाँ से। इसको ऑफ कर दो। ओके। एंड सर्च रिजल्ट इसको भी ऑफ कर दो, ठीक है। ये सब कब ऑफ करना है? जब आप नेक्स्ट टाइम चला रहे हो, मतलब जब आपने एनालिसिस किया कहाँ से नहीं आ रही है तब करना है, अदरवाइज अभी सब सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये मैंने अपने आप कर लिया। तो देखो अब यहाँ पे अब ये माइनस माइनस जैसे चिन्ह आ गए होंगे, ये देखो ये माइनस वाला चिन्ह आ गया, यहाँ भी माइनस वाला। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे टिक वाला चिन्ह आ रहा था, ठीक है। और टिक वाला इसलिए आ रहा था क्योंकि उसमें इंस्टाग्राम के जितने फीचर थे सब ऑन थे। अभी क्या हो गए, कुछ फीचर क्या हो गए, ऑफ कर दिए। ऑफ करने से क्या बता रहा है कि भाई आपके अभी कुछ ही फीचर ऑन है, ठीक है। इसलिए अगर मैं इस पर डबल टिक कर दूंगा ना तो मेरे सारे फीचर ऑन हो जाएंगे। ये देखो ये डबल एक एक क्लिक किया मैंने, ये देखो अब ये टिक पे आ गया, इसका मतलब सारे फीचर ऑन हो गए। फेसबुक के भी सारे फीचर ऑन कर देते, देखो ये पूरे फीचर ऑन हो गए। ओके, इस प्रकार से अपने को करना है। अब कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। क्या करना है? नेक्स्ट कर देना। हमने यहाँ पे सारी चीज कर ली है, कंप्लीट हो गया। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ऐड का नाम, ऐड का नाम क्या रखना है? जैसे मैं यहाँ पे क्या चला रहा हूँ, मैं वीडियो चला रहा हूँ या फिर कोई इमेज चला रहा हूँ, वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कोई एक वीडियो चलाया, वीडियो का रखा मैंने, वो अवेयरनेस वाली वीडियो थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अवेयरनेस वीडियो, ठीक है। और आज जैसे आपने पास दो तीन वीडियो, जैसे मैंने एक टेस्टिमोनियल वीडियो चलाया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टेस्टिमोनियल वीडियो, टेस्टिमोनियल वीडियो, ठीक है। इस प्रकार से मैं रख सकता हूँ। या फिर मैंने कोई एक ऐसी इमेज चलाई जिसमें बिफोर आफ्टर था, तो मैं क्या लिखूंगा? बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर इमेज, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी जैसे मैं मेटा कोर्स का इमेज वगैरह लगा है पूरे इंडिया के लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा मेटा FB कोर्स इमेज, ठीक है, बस इतना रख लूंगा। एंड यहाँ पे अगर थोड़ी और डिटेल डालना है तो डाल सकते हो। देखो अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पार्टनरशिप एड का। पार्टनरशिप एड क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने मोबाइल में स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा था जब किसकी मेरे को पार्टनरशिप एड दिखी थी, तो ओके। जस्ट मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ पहले अपने व्हाट्सएप के ऊपर, देन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सर पार्टनरशिप एड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि पार्टनरशिप एड दिखती कैसे, चलती कैसे। ओके, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। पार्टनरशिप एड, ये कौन सी एड है? नहीं ये नहीं है, ये रही क्या? मैंने कुछ दिन पहले स्क्रीनशॉट लिया था, पार्टनरशिप एड दिखी थी मुझे। फिर आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं, पार्टनरशिप एड क्या होती है। मिल जा भाई। हाँ ये मिल गई, मिल गई। चलो मैं आपको ये भेजता हूँ, है ना, ग्रुप पे भेज रहा हूँ मैं पार्टनरशिप एड को, ठीक है। अब देखो पहले पार्टनरशिप एड समझो ये होता क्या है, फिर अपन उसको और डीप में समझते हैं। देखो पार्टनरशिप मीन्स जब आप, जैसे आप कोई कंपनी हो, ठीक है, और आपका कोई दोस्त है जो इन्फ्लुएंसर है जिसके अच्छे फॉलोअर है, मतलब 50,000 लाखों में फॉलोअर है। आपने उसको बोला कि जैसे आपके इन्फ्लुएंसर ने आपके लिए वीडियो बना के दे दी, ठीक है, जिसके 1 लाख फॉलोअर है या जितने भी फॉलोअर है, उसने आपकी वीडियो बना के दी। अब आप क्या करोगे? जैसे आप खुद अगर मालिक हो, आपने एड चलाई खुद ही, एड चलाई, अब आपने उसको बोला
कि भाई इन्फ्लुएंसर मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ। तो जैसे अब इंस्टाग्राम पे जब हम कोई भी रील अपलोड करते तो हम क्या करते, कोलैब कर लेते, उसमें 5 कोलैब दिया रहता, 5 लोगों के साथ हम कोलैब कर सकते। तो यहाँ से हमने क्या किया, अपनी अपना जो हम एड चला रहे और जो इन्फ्लुएंसर है, हमने उनके साथ क्या कर लिया, कोलैब कर लिया। कोलैब कर लिया मतलब अब उनके इंस्टाग्राम पे भी रील दिख रही है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी रील दिख रही है। अब क्या होगा, जब वो एड जब चलेगी, एड जब लोगों को दिखेगी, तो जब भी एड दिखेगी तो वहां पे दोनों लोगों का दिखेगा, एक चीज की एड चल रही है वो, और एक जो इन्फ्लुएंसर है वो, ये दोनों दिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखेगा वो पार्टनरशिप एड में। ओके, सो ये होता है पार्टनरशिप एड। सो अगर आप इसको ऑन करते हो तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ एड लगाते हो। लेकिन यहाँ पे मेरा वही रिकमेंडेशन है कि आपको अभी पार्टनरशिप एड के साथ नहीं जाना है, ठीक है। पार्टनरशिप एड थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, इसको मोर अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब आपका जो पार्टनर है उसका भी एड अकाउंट प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ठीक है, उसका भी एड अकाउंट प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, तभी आप इसको रन कर सकते हो। और आपके पार्टनर ने भी ऑलरेडी कभी एड चलाया होगा, उसका एड अकाउंट प्रॉपर सेटअप होगा, उसके एड अकाउंट में बराबर बैलेंस वगैरह सब मेंटेन होगा, तब आप ये इसको ऑन रखना, ठीक है। अदरवाइज इसको हमेशा ऑफ ही रखना, क्या रखोगे, हमेशा ऑफ ही रखोगे। ओके, देन अब देखो यहाँ पे जस्ट मैं नीचे आ गया। अब यहाँ पे देता है फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना। अब हम अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फेसबुक पेज आ गया, अब कौन सा हमारा पेज है, तो वो पेज देख लो। ठीक है, तो अभी हम चला रहे हैं हमारे ये दीपक भामरे पे गए, एंड यहाँ पे स्मार्ट मार्केटिंग से। तो ये हमने हमारा फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया यहाँ से कि हम इसके ऊपर एड चलाना चाहते हैं। देखो ये आपस में लिंक है दोनों, इसलिए क्या हुआ कि जब मैंने पेज सिलेक्ट किया तो मेरा इंस्टाग्राम भी यहाँ पे आ गया। अब आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज आप कभी भी जिंदगी में ये मिस्टेक मत करना। देखो यहाँ पे आपको तीन, दो दिखाई दे रहे होंगे, दो चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। एक होता है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, यहाँ पे कंटेंट कौन सा डाला हुआ है, यहाँ पे कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। कौन सा कंटेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का। एक और है मेरा मिड ब्रेन एक्टिव ऑफ गैलेक्सी, ठीक है। ये काय का है, ये ब्रेन ट्रेनिंग जो कोच है ना, ब्रेन ट्रेनर, जो अपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाले ट्रेनर है, ये उनका पेज है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये मेरा क्लाइंट है जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स करवाते हैं, इन्होंने बोला कि सर आप एड चलाओ, लेकिन जो आप जो मेरी जो वो ब्रेन वाली जो एड चलेगी, वो आप क्या करो, आप अपने स्मार्ट मार्केटिंग जोन पे चलाओ। तो ये गलती आप मत कर देना, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जब हम इसके ऊपर जब हम पेज क्रिएट करते हैं, सब कुछ डिटेल वगैरह डालते हैं उसके ऊपर, जो भी हम पोस्ट वगैरह करते हैं, एड चलाते हैं, तो मेटा को पता चल गया कि ये जो पेज है ना, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। किसके लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और ये जो पेज है इनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये सिर्फ ये कोर्स के लिए, जो ब्रेन का कोर्स करवाते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स कराते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इनकी ऑडियंस है और यहाँ पे मेरी ऑडियंस है। क्या होगा बाई चांस, अब क्लाइंट ने बोला मुझे कि भाई ये जो मेरा बिजनेस है आप अपने चैनल पे मेरी एड चला दो, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस पे अपनी एड चला देता हूँ, इनकी एड मैं अपने स्मार्ट मार्केटिंग जोन पे चला रहा हूँ। क्या होगा, इनकी अब जब इनका जब कैंपेन रन होगा, तो अब यहाँ पे कौन सी ऑडियंस को दिखेगा, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको उनके कोर्स से रिलेटेड कुछ जरूरत ही नहीं, और उन लोगों को एड दिख रही। तो अब इससे क्या होगा, इससे मेरा भी एल्गोरिदम बिगड़ा, और मतलब बिगड़ेगा तो मेरा एल्गोरिदम, इनका कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक एल्गोरिदम बिगड़ जाएगा, और फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम में अपने लिए एड चलाऊंगा ना, तो वो एड प्रॉपर नहीं चलेगा, एड प्रॉपर नहीं चलेगा वो, फिर बाद में हो सकता है बैन वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये गलती कभी मत कर देना कि आप सोचते चलो यार एड तो चलाना है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। देखो जैसे ये तो आपने अभी देखा, अभी जैसे मान लो ये दीपक मेडिकोस, ये मेडिकल का पेज है। अब अगर क्लाइंट बोलता है भाई ये मेरा डॉक्टर आया हुआ है, एक काम करो तुम्हें डॉक्टर की एड चला दो, तो वो बोल रहा है कि डॉक्टर की एड आप अपने अकाउंट पे चला दो। या फिर मान लो इसका कोई अकाउंट बना ही नहीं था कभी, इनने बोला मुझे एक डेमो दो, तो मुझे आप एक एड चला के बताओ अपने अकाउंट पे। आप बोलोगे चलो मैं इसको डेमो देता हूँ, अब आप क्या करोगे, आप बड़ी होशियारी मारोगे, आप एक उनका कैंपेन सेटअप कर लोगे अपने स्मार्ट मार्केटिंग जोन के ऊपर, और वो डॉक्टर का एड चला दोगे। और डॉक्टर की एड किसको दिखेगी, जो फ्रीलांसर है, जो मेटा एड सीखना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको डॉक्टर की एड दिखेगी। तो इस प्रकार से ये गलती मत कर देना, ओके। जो रिलेवेंट पेज है ना, जिस पेज के ऊपर जो काम होता है वही पेज के ऊपर करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके आपके दो बिजनेस है, आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो और आप इंग्लिश कोर्स भी करवाते हो, इंग्लिश कोर्स भी कराते हो।
तो अब आपको क्या करना है, आपको दो पेज क्रिएट करना है, एक स्मार्ट मार्केटिंग जोन वाला और एक इंग्लिश पेज वाला। तो जो इंग्लिश वाला जो कोर्स है वो इंग्लिश वाले पेज पे चलाओ, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है वो इस पे चलाओ। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर हो गया? ऐसा करना है। तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट मार्केटिंग जोन सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आएंगे एड सेटअप में। ओके, ये जो प्रोसेस है ना ये हर कैंपेन में सेम है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, सेल्स, एंगेजमेंट, हर हर जो जो अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सब में सेम है। और जो जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ ना वो हर हर एक में अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए जो जो मैं अभी बता रहा हूँ ये जो कॉमन वाले चीज है ना, ये कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभी सब कुछ। देखो ये अब आता है एड सेटअप। एड सेटअप क्या होता है? देखो यहाँ पे दो चीज आपको मिलेगी, तीन चीज सॉरी। एक क्रिएटेड, एक होता है एग्जिस्टिंग पोस्ट और एक होता है यूज क्रिएटिव हब मोकअप। देखो ये तीनों को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिएट एड मीन्स क्या होता है और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट क्या होता है। देखो आप ये पहले इसको समझते हैं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट क्या होता है। मान लीजिए आपने फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो अपलोड किया। क्या किया? कोई वीडियो अपलोड किया। अब आप क्या करते हो, जब आप ये चूज करते हो, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आपने चूज किया, अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम से अपनी वीडियो को उठा सकते हो। कैसे उठाओगे देखो, ये मैं नीचे आता हूँ, नीचे आया, देखो यहाँ पे लिखा है ऐड क्रिएटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट पोस्ट लिखा है। क्या लिखा है? सिलेक्ट पोस्ट। कि आप अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करो कि आपको कौन से पोस्ट के ऊपर ऐड लगाना है। तो देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे गया, यहाँ पे फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं इंस्टाग्राम से कोई वीडियो उठाना चाहता हूँ। तो इंस्टाग्राम से देखो मैंने कोई भी एक पोस्टर या वीडियो उठाया, तो ये उठाया मैंने और यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया काय पे, सेव एग्जिस्टिंग पोस्ट वाले पे, तो देखो यहाँ पे इनने मेरा इंस्टाग्राम से ये वीडियो उठा लिया। ओके, ये मेरा क्या बन गया, क्रिएटिव बन गया। देखो अब यहाँ पे उन्हें प्राइमरी टेक्स्ट ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ गया। ये प्राइमरी टेक्स्ट पता है क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब हमने इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जब पोस्ट डाला था या रील अपलोड की थी, तो हमने कैप्शन में लिखा था ये सब कुछ। तो जो कैप्शन था ना वो इसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट बन गया। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी आपको, अब यहाँ पे आप हेडलाइन नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? हेडलाइन नहीं लिख सकते, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। वो सब कुछ हाइड हो जाता है। यहाँ से हेडलाइन हाइड हो गया, डिस्क्रिप्शन हाइड हो गया। ठीक है, अब आप मन का हेडलाइन नहीं लिखोगे। अब हेडलाइन क्या लिखा रहेगा, जो मेटा खुद से लिख देगा, कुछ ना कुछ लिख देगा। वो लिख देगा व्हाट्सअप अस, या फिर व्हाट्सअप नाउ, या फिर अगर आप उन्हें वो डाला है लैंडिंग पेज का या वेबसाइट का, तो वहां पे लिख देगा कुछ भी ऐसा, विजिट वेबसाइट वगैरह, है ना। तो अपने हिसाब से वो लिख देता है। या फिर जो अपना शुरुआत का जो ये लाइन है, ये लाइन को उठा के डाल देगा वो, है ना, वो अपनी इच्छा से करेगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा भी देख लो। फायदा भी बहुत अच्छा है इसका। देखो फॉर एग्जांपल मैंने अभी मेरे इंस्टाग्राम से ये वीडियो उठा ली। कौन सी वीडियो? ये वाली वीडियो उठाई मैंने। ठीक है, अभी इसके ऊपर मान लो अभी 100 व्यू आए। कितने व्यू आए? 100 व्यू आए। अब मैंने 100 व्यू आए, अब मैंने इसकी अवेयरनेस एड चला दी। अवेयरनेस एड चलाई, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 लाख व्यू हो गए। कितने? 1 लाख व्यू हो गए। अब क्या होगा, अब जैसे ही एड मेरी ऑफ होती है या फिर इसमें पैसा खत्म हो गया या फिर मैंने इसको बंद कर दिया, तो जो 1 लाख जो व्यू है ना, ये अब इस इंस्टाग्राम के इस वीडियो के ऊपर परमानेंटली फिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 लाख व्यू आ गए, आपको मान लो 50,000 लाइक आ गए। ठीक है, 20,000 कमेंट आ गए, 5,000, 5,000 लोगों ने आपकी प्रोफाइल को सेव कर लिया। क्या कर लिया? सेव कर लिया, है ना, इस प्रकार से। तो अब ये परमानेंटली आपके इंस्टाग्राम के ऊपर जहां से भी आपने पिकअप किया है वो परमानेंटली वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो वो आपकी एड भले बंद हो गई लेकिन लोगों को दिखेगा कि यार इसके ऊपर तो 1 लाख व्यू आए हैं, इस प्रकार से। तो मैंने इसके कुछ फायदे भी बता दिए और कुछ हानियां भी बता दी। ठीक है, क्या होता है और क्या यहाँ पे हानि होती है। फायदा ये होता है कि यहाँ पे व्यू लाइफ टाइम रहते हैं, और हानि ये रहती है कि आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकते। अब देखो, अब ये पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था क्रिएट एड। आप डायरेक्ट एक न्यू एड को क्रिएट कर सकते हो। अब देखो ये मैंने क्रिएट एड किया। अब यहाँ पे पहले क्या ऑप्शन आ रहा था, क्या गया यहाँ पे ऑप्शन, ओके ये रहा, है ना। पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था सिलेक्ट पोस्ट का, कि भाई यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करो। लेकिन अब वो ऑप्शन ही गायब हो गया। आपको अगर ध्यान से देखा होगा आपने, तो वो ऑप्शन ही गायब हो गया जहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट लिखा है। देखो ध्यान से, कहीं दिख रहा है क्या? सिलेक्ट पोस्ट करके कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको?
देखो ध्यान से, नहीं लिखा दे रहा ना। अब आपको पता है क्या दिख रहा है, सिंगल इमेज और वीडियो। अब ये पूछ रहा है कि आप क्या अपलोड करना चाहते हो, कोई सिंगल इमेज अपलोड करना चाहते हो या वीडियो अपलोड करना चाहते हो। अब हम बताते हैं कि चलो भाई हमको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो अपलोड करना है, तो देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड क्रिएटिव में। पहले यहीं पे आ रहा था वो ऐड क्रिएटिव में, क्या लिखा रहा था, यहाँ पे लिखा रहा था सिलेक्ट पोस्ट। अब क्या लिखा रहा है यहाँ पे, सेटअप क्रिएटिव। क्या लिखा रहा है, सेटअप क्रिएटिव। अब इसका देखो, मैंने सेटअप क्रिएटिव पे गया। अब यहाँ पे बोलते हैं आप इमेज डालना चाहते हो या वीडियो डालना चाहते हो। अब अपने को वीडियो डालना है, लेकिन अब अपन वीडियो इंस्टाग्राम से नहीं उठा सकते। अब अपने को यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, जो अपने फाइल में सेव रहती, जो अपने डेस्कटॉप में फोल्डर में सेव है, ठीक है। मैं यहाँ से मान लो इमेज उठाता हूँ, ओके, इमेज उठाया। एंड यहाँ पे वेबसाइट की वगैरह रील वगैरह जो भी रहता है डाल देना रहता है, फिर मीडिया पे आ जाते हैं हम। ओके, फिर यहाँ से देखो मीडिया पे आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड पे जाना है, पे जाना है, अपलोड पे जाना है। ओके, राइट साइड में इधर दिख रहा होगा आप, ये अपलोड। ओके, यहाँ से आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ये मैंने यहाँ से अपलोड किया। अपलोड करके कोई भी बस इमेज उठा सकता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ये वाली इमेज उठाई, ये इमेज मैंने उठा ली। ओके, अब मुझे सब ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। अब फायदा यही है उसका कि मेरे को सारे ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ से नेक्स्ट करो। एंड सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। अब देखो, अब इसको, हाँ एक और चीज, अब यहाँ पे साइज वगैरह का मैटर आ जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सब सिखा के रखा है कि साइज क्या चूज करना है। देखो एक साइज हो गया ये स्क्वायर वाला, 1x1, जो मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड दूसरी साइज आती है रील वाली साइज। कौन सी साइज, रील वाली साइज आ जाती है। एंड थर्ड साइज आ जाती है ये जो ऑडियंस नेटवर्क पे चलती है, या फिर वो एक्सप्लोरर पे वगैरह इधर उधर चलती है, ये वहां आ जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की तीन एड आ गई। देखो अब इनने मेटा ने क्या किया, और यहाँ पे जो मेरी एड थी वो सिर्फ ये 1x1 में थी, मतलब स्क्वायर में थी। अब उन्होंने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली इस रील फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तब क्या हो रहा है, देखो मेरी पोस्ट कट जा रही है। जैसे मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो देखो इतना कट गया, या फिर इसको इतना सिलेक्ट किया तो इतना कट गया। तो ये तो मतलब बेकार है, मतलब लोगों को एड दिखेगी तो स्किप कर देगा, उसको मतलब ही नहीं। या फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट किया, ये देखो ये वाला सिलेक्ट किया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे भी मेरी एड कट जा रही। देखो मैं कितना यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ये देखो ये मेरी एड कट जा रही है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को, इन तीनों को मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक तो इसी पोस्ट को मैं, जो मेरी स्क्वायर में थी, मैं उसको कैनवा से फिर से डिजाइन करूंगा इस फॉर्मेट में। किसमें, इस फॉर्मेट में। और एक तीसरा डिजाइन करूंगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। जो भी इसकी साइज रहेगी वो मैं गूगल से निकाल के इस फॉर्मेट में तीन डिजाइन क्रिएट कर लूंगा। अदरवाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सर मैं आप तीनों के लिए अलग अलग एक डिजाइन को तीन डिजाइन में कन्वर्ट करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, जस्ट इसको ओरिजिनल कर दोगे, यहाँ से इसको ओरिजिनल कर दोगे। ये ओरिजिनल किया, देखो ये आपकी एड पूरी फिट हो गई, यहाँ पे फिट हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इसको ओरिजिनल कर दो, देखो यहाँ भी फिट हो गई। अब आप बोलोगे सर ये तो और ज्यादा बेकार दिख रहा हूँ मुझे तो। देखो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, इधर भी ब्लैंक हो गया, और ऊपर भी मैंने देखा तो इधर साइड ब्लैंक हो गया, और यहाँ पे इधर साइड ब्लैंक हो गया। ये तो बेकार हो गया। तो अब ये आपको लग रहा है कि बेकार हो गया, पता है मेटा क्या करेगा, जब आपने ऐसा किया ना, तो ये जो आपकी एड दिख रही है, तो मेटा पता है क्या करेगा, ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, वो यहाँ पे वो प्राइमरी टेक्स्ट लिख देगा। क्या लिख देगा, प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन लिखेगा, प्राइमरी टेक्स्ट या हेडलाइन लिखेगा। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है खाली जगह, वो यहाँ पे सीटीए डाल देगा आपका, सीटीए डाल देगा, या फिर कुछ भी प्रोफाइल वगैरह डाल देगा, मतलब पूरा यूज कर लेगा वो, ठीक है। और तो वो उसको और अच्छा इंगेज कर देगा, और आपकी मेन एड यहाँ पे दिखेगी, और वो भी रील में फॉर्मेट में चलती हुई दिखेगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उसमें म्यूजिक वगैरह सब ऐड कर देगा, म्यूजिक वगैरह जो भी रहता है सब ऐड कर देता है। तो इस प्रकार से आपको करना है। आपको जब भी ऐड चलाना है तीनों को ओरिजिनल रखना, कोई इश्यू नहीं आएगा। ये यहाँ पे आपको एक एरर जैसा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है एरर, है ना। तो ये एरर से डरना मत, कुछ नहीं होता इससे। ये एरर से डरना नहीं, ये कुछ नहीं होता, ये बस ऐसे ही हमको अलर्ट करता है कि भाई आप इसमें मत करो, आप वो एक पूरी रील वाली डिजाइन बनाओ। तो अब रील वाली है नहीं तो कहाँ से बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्या करूंगा, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे आ गया, प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, हेडलाइन आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया, सीटी आ गया। देखा, ये पहले नहीं मिला जब हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट किया ना, तब नहीं मिला ये, अब मिल रहा हमको। क्या मिल रहा, अब मिल रहा। तो देखो मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकता हूँ कुछ भी अच्छा। मैंने आपको सिखाया प्राइमरी टेक्स्ट कैसे क्रिएट करना है, आपको प्रॉम्प्ट लेना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है, एक जो भी पास मेथड में रहता है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कुछ भी अभी, मेटा, मेटा एड्स कोर्स। ओके, हेडलाइन में मैंने डाल दिया 3 आवर, 3 आवर्स
फ्री क्लास अवेलेबल। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ अच्छा लिख दूंगा, एंड 90 डेज, ओ सॉरी 15 डेज लाइव क्लासेस। ठीक है, ऐसा। ये डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी नहीं था। अगर आपको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन देना है तब आप डिस्क्रिप्शन का यूज करो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ो। क्या छोड़ो? ब्लैंक छोड़ो। तो मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब देखो कॉल टू एक्शन वगैरह आ जाते हैं। मैंने आपको पूरे 19 के 19 कॉल टू एक्शन की लिस्ट दे दी है, आप उसको अच्छे से पढ़ना, और मैंने आपको समझा भी दिया कॉल टू एक्शन क्या होता है। तो देखो ये कॉल टू एक्शन मैं कौन सा लगाना चाहता हूँ, मैं तो कोर्स के लिए चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर लोग जा रहे हैं, तो वेबसाइट पे क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, लोगों को क्या दिखना चाहिए कि लोग वेबसाइट के ऊपर जाए। तो देखो यहाँ पे एक होता है लर्न मोर। हम यहाँ पे कौन सा बटन लगा रहे हैं? लर्न मोर का। ये बहुत अच्छा चलता है। कोई भी लर्न मोर पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जाएगा। चाहते हो कुछ दूसरा, चलो गेट ऑफर लगा दो तो गेट ऑफर लगा सकते हो। आप चाहते हो अप्लाई नाउ तो अप्लाई नाउ लगा दो। ठीक है, जो आपको लग रहा है वो लगाओ, लेकिन सबसे ट्रैफिक अगर लाना है या ग्रो करना है तो लर्न मोर इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा? नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, चलो फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव सेटअप में ये यूआरएल बोल रहा है। क्या यूआरएल? तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह लगा दो। चलो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम का ही लिंक लगा रहा हूँ अभी, फॉर एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक लगा दिया, है ना। ये जो साइट लिंक दिख रहा है ना, इसको हमेशा ऑफ रखना। क्या ऑफ रखना? ये कभी कभी ऐसा ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको इसको क्या करना है? हमेशा ऑफ रखना है साइट लिंक को। मतलब साइट लिंक ये होता है कि देखो ये जैसे आपकी एड चल रही है और नीचे ऐसा कुछ ना कुछ साइट लिंक देते रहता है। मतलब ये देखो ये ऐसा साइट लिंक 1, साइट लिंक 2, ये अपने कॉम्पिटिटर की एड दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं करना है। ओके, ये यूआरएल पेज और डिस्प्ले लेवल, ये भी वही होता है कि जैसे हमने पूरा डाल दिया ये यूआरएल, और डिस्प्ले लेवल में क्या डाल देंगे हम? सिर्फ instagram.com या www.instagram.com, मतलब जो हमारा मेन डोमेन है ना, सिर्फ डोमेन हम लेवल में लगाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट किया मैंने, वही मीडिया में आया था, अपलोड किया था। ठीक है, क्रॉप वगैरह में इसको ओरिजिनल किया था, टेक्स्ट वगैरह में मैंने ये अपना सब कुछ डाल दिया। एंड इनहेंसमेंट, देखो इनहेंसमेंट अगर आपको दिख रहा है, जो जो अच्छा लग रहा है उसको ऑन रखो, बाकी ऑफ रखो। देखो जो विजुअल टचअप है ना, इसको ये मेरा रिकमेंड ये रहता है कि इसको ऑफ ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ऑफ रखना चाहिए। देखो आप क्या करोगे, इसको जब ऑन रखते हो ना, तो ये जैसे जो ये एड है, ये एड है, वो इसको क्या कर देता है? इनहेंस कर देता है। इनहेंस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपना कोई शूज वगैरह है, जूता वगैरह है, तो वो क्या करेगा? वो जो उसके उसमें कुछ चमक डाल देगा, या उसको शाइनिंग कर देगा, या फिर उसका थोड़ा सा लेआउट में ऐसा उसको थोड़ा अच्छा दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे वो सब जमता नहीं। जो हमारी जो एक्चुअल एड है ना, उसी को रखो। तो इससे क्या होता है? हमारा पैसा भी लिमिटेड जगह सही जगह खर्च होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। देखो एड म्यूजिक, आप अपनी जो इमेज है उसमें आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक में चले जाऊंगा, है ना। यहाँ से आप म्यूजिक रख सकते हो। आपको लग रहा है पसंद नहीं आ रही, कस्टमाइज कर लो, चेंज कर लो म्यूजिक को। देखो यहाँ पे मैं म्यूजिक पे गया, म्यूजिक डाल देना, कोई भी अच्छी वाली म्यूजिक डालना, अच्छी रहती है। मैं मैनुअल पे चले जाऊंगा। देखो यहाँ पे 3 सिलेक्ट है, आपको जो अच्छी लग रही है वो सुनो, और जो भी अच्छी लगी सुनने में उसको डाल देना। ये देख लेते हैं। ठीक है, जो भी सुनने में अच्छी लगे वो डाल देना। जैसे ये सुनने में अच्छी लगी, इसको मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट कर दूंगा। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको Baby, एक तो you know you इन्हेंसमेंट सेट got कर a दूंगा। body like this. ओके, अब वो सेटअप हो चुका है, सब कुछ सेटअप हो चुका है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्रिएट एड हो चुका है। ठीक है, हमने क्रिएट एड में क्या किया, यही बेनिफिट है हमारा कि हम यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं। हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं, हम यहाँ पे हेडलाइन डाल सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये इसके क्या हो गए? बेनिफिट हो गए। क्या हो गए? बेनिफिट हो गए। अब इसके कुछ लॉस भी देख लेते हैं कि क्या हानि है यहाँ पे। देखो लॉस ये होता है, आपने इस पोस्टर के ऊपर एड चलाई। ओके, इस पोस्टर के ऊपर एड चलाई। अब जब तक ये एड चल रही, मान लो 7 दिन तक ये मेरी कंटिन्यू एड चल रही, 7 डेज मेरी कंटिन्यू एड चल रही है। 7 डेज में मान लो 10 लाख व्यू आ गए। कितने व्यू आ गए? 10 लाख व्यू आ गए अवेयरनेस कैंपेन से। 10 लाख व्यू आ गए। अब ये 10 लाख व्यू लोगों को दिखेगा, लेकिन कब तक? ये 7 दिन तक दिखेगा, जब तक हमारी एड ऑन है। जैसी हमारी एड ऑफ हुई, जैसी हमारी एड ऑफ हुई, ये तुरंत 10 लाख जीरो हो जाएगा। कितने हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब लोगों को दिखेगा ही नहीं, एड ही नहीं दिखने की। एड ही नहीं दिखने की तो ये 10 लाख कहाँ से दिखेगा? ठीक है, तो इस प्रकार से ये जीरो हो जाता है। हाँ, तो ये समय थोड़ा सा लॉस है। अगर आप देखें तो ये इसका बस इतना ही लॉस है। बाकी बेनिफिट ये है कि आप अपनी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ से डाल सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि सर अब दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आपके हिसाब से बता दो हमको।
हम वो वाला ही करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, अगर आपको मेरे हिसाब से जानना है दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप क्रिएट एडी करो। ठीक है, कि आप क्रिएट एडी करो, मेरे को ये बेस्ट लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप क्रिएट एड करते हो ना, तो आप हेडलाइन अपने हिसाब से लिख सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिख सकते हो, आप जो प्राइमरी टेक्स्ट अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इसको। क्योंकि हेडलाइन में आप हेडलाइन नहीं लिखोगे तो और अपने आप से कुछ भी व्हाट्सअप अस, कॉन्टेक्ट अस, ऐसा ऑटोमेटिकली दे देगा। लेकिन आप प्रॉपर लिखोगे यहाँ पे हेडलाइन कि भाई 3 days फ्री आवर, या फिर कुछ भी अच्छा सा 50% डिस्काउंट, तो ये आपका सीट वो आपका मतलब रिजल्ट बढ़ाता है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, बढ़िया अच्छा काम करना है, तो आप क्रिएट एडी करो, ठीक है। अदरवाइज जब आपको लग रहा है कि मेरे को लोगों को दिखाना है व्यू वगैरह, कि देखो मेरे इंस्टाग्राम पे इतने व्यू वगैरह आते हैं, तो आप ये यूज करो, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करो, ठीक है। ये तो होता है। ये जो होता है यूज क्रिएटिव हब मोकअप, ये जब जो ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, उनके पास क्या होता है, जैसे मान लो एक शूज है, उसी शूज के कम से कम 10 डिजाइन उनके पास होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तब हम करेंगे मोकअप का यूज। तो अभी हम ई कॉमर्स के लिए नहीं कर रहे, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम क्रिएटेड को कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा ही होगा, ये देखो। देखो यहाँ पे क्राउजल का भी यूज कर सकते हो आप। जो होते हैं ना क्राउजल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो ऐसा स्क्रॉल करते तो ऐड दिखती है, वो मतलब दिखता है ना, इंस्टाग्राम पे होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 2-3 पोस्ट एक साथ दिखाना है, तो आप क्राउजल का यूज कर सकते हो। या फिर जैसे सिंगल इमेज, कोई एक इमेज दिखाना है, एक वीडियो, तो ये करो। अगर लग रहा है क्राउजल दिखाना है 2-3 इमेज, तो ये करो, ठीक है। देखो अब एक ऑप्शन होता है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का। कौन सा? मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का। तो अब मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, अब इसको ऑन रखे या ऑफ रखे, अब ये क्या है, ये क्या है, समझाता हूँ। देखो, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, इसका नाम सुनते से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि जो एड जो चल रही है, एड जो चलेगी, वो मल्टीपल कॉम्पिटिटर के साथ में चलेगी। जैसे मान लो ये पूरा एक वो पेज खुला इंस्टाग्राम पे, कोई रील वगैरह देख रहा था, फीड वगैरह देख रहा था, उसको एक पेज खुला अचानक से। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर होगा सेम नीच का, उसकी एड दिखेगी, या दूसरे कॉम्पिटिटर का एड दिखेगा, या तीसरे कॉम्पिटिटर का एड दिखेगा, या चौथे कॉम्पिटिटर का एड दिखेगा, ठीक है। अब जब इंसान क्या, जब वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होगा या कुछ देख रहा होगा, तो उसको एक साथ 4 एड दिख जाएगी। हो सकता है आपकी एड यहाँ पर दिख रही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे यही सबसे बेकार चीज लगती है, कि भाई मान लो कोई एड आया, तो ऐसे 4 एड दिखती ना, तो जिसको इंटरेस्ट है, मतलब कुछ ऐसा रहता नहीं ना, वो डायरेक्ट स्किप कर देता है या आगे बढ़ा देता है। क्योंकि वो चारों को थोड़ी पड़ेगा एक एक को कि किसका एड चल रहा है, क्योंकि लोग तो पहले से एड से घबराते हैं। लोग एड देखते से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने जाता है, वो गौर से देखता है चारों एड को, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन लीड है वो भाग जाती है। तो यहाँ पे तो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसको क्या कर दो, आप ऑफ कर दो, क्या कर दो, ऑफ कर दो। चलो दिखाओ आपको कैसी है, ये एड कैसी दिखती है, ये देखो। यहाँ पे मैं गया, एंड यहाँ पे मैंने शेयर किया, ये देखो। ये एड को आप देखो ध्यान से। ये यहाँ पे ये इंस्टाग्राम के ऊपर एड चल रही थी, देखो। ये पहली एड यहाँ पे चल रही है, ये एक एड ये चल रही है, ओके। सेकंड एड ये चल रही है, थर्ड एड ये वाली चल रही है, 4 एड ये चल रही है। अब जिसको भी जो एड देखना है वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, वो एड के ऊपर चलेगा। जैसे मुझे चौथी एड देखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एंड मैं इसके पूरी एड मेरे पास खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो अब बताओ, ये मतलब पैसे की बर्बादी है कि नहीं, है ना। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मेटा ने निकाला है तो कोई सोच समझ के निकाला होगा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, अगर आप मेरे ओपिनियन से चलते हो तो इसको ऑफ ही रखो, हमेशा ऑफ रखो। मैं इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। ऑफ रख दिया। अब देखो, अब नीचे आ जाते हैं डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन मीन्स कि भाई आपने एड तो चला रहे हो, अब आप अपनी आपने वेबसाइट लगाया, लेकिन वेबसाइट कहाँ पर भेजना है लोगों को, आपकी वेबसाइट का लिंक तो दो। तो हम क्या करेंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे लोगों को कहाँ भेजना है, किस वेबसाइट पे भेजना है, तो वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो हम हमारे जो ऑडियंस को कहाँ पर भेज रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम की रील डाल दी। अगर आपके पास कोई वेबसाइट का लिंक है, तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दो। हाँ, देखो आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो कि प्रॉपर यूआरएल लगा कि नहीं। तो मैंने प्रीव्यू किया, तो हाँ प्रॉपर यूआरएल मेरा फिक्स हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रॉपर है। देखो डिस्प्ले लिंक आ गया। डिस्प्ले लिंक में सिर्फ डोमेन नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे डोमेन नाम क्या है, यहाँ पे www.instagram.com, ठीक है। ये मेरा डोमेन नाम है। तो मैंने अपना डोमेन नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये डिस्प्ले लिंक जरूर डालना जब आप वेबसाइट के ऊपर चला रहे हो। अब देखो, ये जो आते हैं इसको स्किप करो, इसको कुछ मत करना, ठीक है।
एंड आ जाता है एड क्रिएटिव में, देख लो ये जो हमारा एड क्रिएटिव ये हमने डाल के रखा है, ये आ जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये कॉल टू एक्शन बटन सब आ चुका है, ठीक है। सब ऑलरेडी कंप्लीट, सब कंप्लीट। एक क्रिएटिव टेस्टिंग ये अभी अभी आया है, बहुत अच्छा है। जब आपको लग रहा है मेरे को 5-6 एड को एक ही एड सेट में, मतलब ये जो मेरा एक एड सेट है ना, ये वाला एक एड सेट, एक ही एड सेट के अंदर और एक ही एड के अंदर मुझे कम से कम 5-6 जो एड है उसको टेस्ट आउट करना है कि ये अच्छा चल रहा है या फिर दूसरा अच्छा चल रहा है, तीसरा अच्छा चल रहा है। तो आप इसको सेटअप करोगे तो आप यहाँ से टेस्ट आउट कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से दिखाओगे, देखो यहाँ पे मैं कितने टेस्ट आउट करना चाहता हूँ, मान लो मैं 5 एड को टेस्ट आउट करना चाहता हूँ तो 5 डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं बजट को भी टेस्ट आउट करना चाहता हूँ तो मैं बजट को उतना ही रहने देता हूँ। ये कब तक चलेगा, मेरा टेस्ट चलेगा 7 दिन तक। मैं चाहता हूँ 7 दिन तक ना चले, 3 दिन में ही खत्म हो जाए, तो 3 दिन तक चलेगा। अब ये आता है कॉस्ट पर 1000 अकाउंट रेंट, इसके ऊपर आप करना चाहते हो तो अपना गोल बता दो कि आप कॉस्ट पर रिजल्ट के ऊपर देखना चाहते हो कि भाई कौन सी एड के ऊपर कितना सीपीआर मतलब अच्छा है, बेस्ट है, तो आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हो। आप कॉस्ट पर लिंक क्लिक के हिसाब से देखना चाहते हो, कॉस्ट पर 1000 की 1000 लोगों ने देखा तो कितना पैसा लगा। कॉस्ट पर परचेज के हिसाब से आप देखना चाहते हो क्या कि भाई आपकी वेबसाइट पे कौन सी एड से ज्यादा परचेस आ रहे हैं। तो 3 दिन बाद क्या करेगा, ये जो अपनी पांचों एड है, पांचों एड को एनालिसिस करेगा और बता देगा 3 दिन बाद कि भाई आपकी याली एड के ऊपर कॉस्ट पर परचेस अच्छा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो आप याली एड को बूस्ट अप करो, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो अभी हमको कोई टेस्ट आउट वगैरह नहीं कर रहे, तो ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब बस पब्लिश कर देना है। क्या करना है, पब्लिश कर देना है। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। पहले हम कैंपेन पर आए थे, कैंपेन पर आए, हमने क्या किया, एक हमारा कैंपेन नेम सेट किया, फिर नीचे आए हम कैंपेन बजट पे गए और हमारा डेली बजट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे दो ऑप्शन देता है वो, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा फिर कर। तो यहाँ पे मैंने डेली बजट बजट डाला 500 रुपये, फिर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करके मैं आ गया एडसेट के ऊपर, मैंने अपना एडसेट नेम डाल दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कन्वर्जन लोकेशन पे डाला कि हमको वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो मैंने अपना वेबसाइट यहाँ पे सिंगल में आके वेबसाइट चूज कर लिया, ठीक है, सिंगल पे जाके करना है। फिर मेरा यहाँ पे गोल क्या था कि मेरा गोल था सिर्फ मेरे को लिंक चाहिए, तो अब मेटा क्या करेगा, सिर्फ लिंक ला ला के देगा। एंड फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, एंड यहाँ पे बजट शेड्यूल को स्किप कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। ऑडियंस में मैंने जो मेरी लोकेशन है उसको इंडिया को टारगेट कर लिया, पूरा पूरा होल इंडिया टारगेट किया। एंड नीचे में आया, फिर यहाँ पे मैं शो सजेशन पे गया था, और जो मेरी एज थी वो मैंने टारगेट किया 18 से 60 लोगों को। जेंडर मैंने ऑल ऑल जेंडर टारगेट किया है ना। एंड फिर मैंने नीचे आया, फिर मैंने प्लेसमेंट में गया था। प्लेसमेंट में मैंने सिर्फ यहाँ पे दो चीजों को टारगेट किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को टारगेट किया था, ओके। और यहाँ पे प्लेसमेंट कंट्रोल में सबको ऑन रखा हुआ था, ठीक है, बस इतना ही किया था। एंड फिर मैं आ गया था अपनी एड के ऊपर। एड का मैंने अपना एड का नाम लिख लिया कि फेसबुक एड कोर्स के लिए मैंने इमेज यहाँ पे लगाया है, तो ये लिखा। पार्टनरशिप को मैंने ऑफ रखा यहाँ पे, ओके। फिर अपना पेज को सिलेक्ट किया, स्मार्ट मार्केटिंग जोन, तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, तो उनके ऊपर हमारी एड दिखेगी। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपने बोला सर मेरे पास फेसबुक पेज है लेकिन इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक, ये दोनों अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। तो अब यहाँ पे जब कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा, ये सब ब्लैंक दिखाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फेसबुक पेज दिखाएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर मतलब सिर्फ फेसबुक पेज के थ्रू हम ऐड चला रहे, तो अब तो मेरी ऐड सिर्फ फेसबुक पर ही दिखेगी, इंस्टाग्राम के तो ऊपर मेरी ऐड ही नहीं दिखेगी। तो ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। आपने जैसे मान लो सिर्फ अगर फेसबुक पेज ही सिलेक्ट कर लिया, ये अगर लिंक नहीं हुआ, तो भी आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड दिखेगी। बट यहाँ पे लॉस ये रहेगा कि जब इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी जब ऐड दिखेगी और कोई आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करने जाएगा ना, तो उसको प्रोफाइल शो नहीं होने की, ठीक है, प्रोफाइल नहीं शो होने की, बल्कि ऐड दिखेगी लेकिन प्रोफाइल शो नहीं होने की। वो मेटा बता देगा कि इनके पास प्रोफाइल है नहीं, मतलब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल इनके पास है नहीं, ठीक है, लेकिन ऐड दिखेगी। तो देखो मैंने दोनों को लिंक किया। फिर मैंने क्या किया, एड सेटअप में जाके मैंने क्रिएट एड किया। क्रिएट एड करके मैंने सिंगल इमेज को चूज किया। सिंगल इमेज को चूज करने के बाद मल्टी एडवर्टाइजर को मैंने ऑफ किया। मल्टी एडवर्टाइजर ऑफ किया, फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन में आके मैंने वेबसाइट का अपना वेबसाइट यूआरएल डाला। इसको प्रीव्यू करके देखा मेरा सही है, इसका डिस्प्ले लिंक डाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लिंक भी वगैरह डाल दिया। एंड फिर यहाँ पे आके मैंने इसको स्किप किया, ठीक है। एंड यहाँ पे एड क्रिएटिव में देख लिया मैंने, एड क्रिएटिव वगैरह यही है वगैरह। फिर प्राइमरी टेक्स्ट डाला, फिर मैंने हेडलाइन यूज किया, फिर डिस्क्रिप्शन डाला, और डिस्क्रिप्शन स्किप कर दिया, आप चाहो तो डाल देना, ठीक है। हाँ,
कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो डालो, अदरवाइज स्किप कर दो, ठीक है। एंड कॉल टू एक्शन मैंने यहाँ पे लगाया। ओके, फिर इसके बाद मैंने क्रिएटिव टेस्टिंग कुछ नहीं किया, लैंग्वेज वगैरह को मैंने ऑफ रखा है, ठीक है, ब्रॉड टारगेटिंग कर रहा हूँ तो। एंड ट्रैकिंग को मैंने अभी सब पिक्सल विक्सल आगे कुछ सेट नहीं किया है, ठीक है। क्या करूंगा, जस्ट मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। मेरा ऑल कैंपेन सेटअप हो चुका है, बस कैंपेन में इतना ही रहता है, हमको इतना ही सेटअप करना होता है, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। अब जैसे पब्लिश हुआ तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है पब्लिशिंग, अभी क्या हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। तो ये देखो जैसे पब्लिश हुआ, अब यहाँ पे देख लो व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पे मैं गया, तब यहाँ पे देखो ये आ गया कैंपेन का नेम ये हमारा है, और स्टेटस क्या दिखा रहा है, कंप्लीट दिखा रहा है। एड में आके देख लो, एड सेट में क्या दिखा रहा है, कंप्लीट दिखा रहा है। एड में भी देख लो कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है, डन। तो ये रिव्यू में चला गया होगा या इन ड्राफ्ट में चला गया है, अभी कहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ये रिफ्रेश किया मैंने, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो अब दिखाएगा ये प्रॉपर तरीके से। देखो ये अभी दिखा रहा है ये रहा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर शायद शेड्यूल अप्लाई हो चुका है। ओके, इसके ऊपर मैंने शेड्यूल, वहां पे मैंने शेड्यूल के वो छेड़ दिया था ना, मतलब उसको मैंने एडिटिंग किया था ना, तो उन्हें शेड्यूल ले लिया है, रात के 12 बजे का शेड्यूल ले लिया उनने आज के। ओके, तो अब शायद ऑटोमेटिकली रात के 12 बजे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, शेड्यूल लिखा रहा है। अगर यहाँ पे शेड्यूल लिखा रहता तो कभी कभी इन ड्राफ्ट लिखे रहता, या फिर कभी कभी नोट एक्टिव लिखा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से वो लिखा रहेगा। एंड थोड़ी देर बाद, हो सकता है 10 मिनट बाद, हो सकता है 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, या 12 घंटे बाद, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव हो जाएगा तो हमको सारे रिजल्ट इधर शो होने लग जाएंगे, जो मैंने आपको ये सब समझाया ना मैट्रिक्स, सब यहाँ पे शो होने, हमको रिजल्ट शो हो जाएगा, है ना। तो बस लीड कैंपेन में इतना ही था। तो आज हमने कैंपेन का एक कॉमन बेसिक सब सारी चीजें सीख लिए, कि बेसिक फंडामेंटल कैसे होता है सारी एड का। सारी एड का मतलब जो जो अभी मैंने आपको सिखाया है वो अवेयरनेस में भी सेम है, सिक में भी सेम है, इंगेजमेंट में सेम है, लीड में सेम है, और सेल्स में सेम है, ठीक है। सारे सेम सेम जो कॉमन कॉमन चीजें थी, उसके थ्रू हमने ऐड लगाना सीख लिया है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, उसमें जो सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है, हमको कैसे सही टारगेटिंग करना रहता है, उसकी एक एक फंक्शन को हम समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, चलो, अब आपका कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक था, मैंने सिर्फ कॉमन कॉमन चीज आपको सिखाई है, कि जो कॉमन है सब में, वो वाली चीज बताइए। अब उसके अंदर तो बहुत सारी चीज आती है, बिड स्ट्रेटेजी है, एंड इंटेंट है, वगैरह बहुत सारी चीजें, वो अब नेक्स्ट क्लास में सब कवर करेंगे आप डिटेल में, ठीक है। सीबीओ एबीओ होता है, कि अब एबीओ के ऊपर कब लगाना चाहिए, सीबीओ के ऊपर कब लगाना चाहिए। ओके, डेली बजट क्या होता है, लाइफ टाइम बजट क्या होता है, वो सारी चीजों को कवर करेंगे हम। ओके, ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था कि कैंपेन कैसा होता है। इनकेस आप क्या कर सकते हो, आप अपना एड सेटअप भी कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, अब आपका कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह कुछ हो तो पूछो। ओके, चलो, गौरी, मेघा, सर। सिया, हेलो। बोलो हेलो। शुभम। हाँ सर, अपने ऐड सीआरएम को ये स्प्रेडशीट में कनेक्ट करके अगर करें तो डायरेक्ट स्प्रेडशीट पे आएगा हाँ, गूगल। बिल्कुल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अभी आप जो बता रहे थे ना, मैं वो करता गया, वो सारे तो सेटअप कर दिया, अब वो मैं अब स्प्रेडशीट में ले लिया। अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्प्रेडशीट में आ सकता है, बढ़िया से आ सकता है। देखो मैं भी ऐसे ही करता था, स्प्रेडशीट में लेता था मैं। आपको मेरे स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाता हूँ मैं। देखो मतलब मैं, उसमें मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि उसमें मतलब समझ में आ जाएगी ना कि क्या कितना आया, क्या कहाँ से आया, ये सब ज्यादा दिक्कत नहीं होती ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने अच्छा। स्प्रेडशीट पे लिया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ, मैंने कनेक्ट कर दिया उसको। है ना। ये देखो स्प्रेडशीट पे मतलब जैसे हम जब गूगल फॉर्म बनाते हैं, इंस्टेंट फॉर्म, तो इंस्टेंट फॉर्म कोई भी अगर फिलअप करता है, तो फिलअप करते से हम उनको डायरेक्ट एक्सेल शीट में लेके आ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरा जो बूट कैम्प चला था बीच में, 3 डेज बूट कैम्प, तो यहाँ से मैंने अपनी ऑडियंस को लाया था, एंड ऑडियंस बिजनेस ओनर बूट कैम्प। तो ये वाली ऑडियंस को देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये सारी लीड जो जो लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था ना, सब मेरी एक्सेल शीट में आ गई। देखो यहाँ सब पे इसमें। उनके सब आ जाएगी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आए, देखो ये लोग इंस्टाग्राम से आए, एंड और देखो ये कौन से थे, मैंने क्वेश्चन लगा के रखा था, एक कौन है, बिगिनर स्टूडेंट है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सेट किया था कि
कि आपने ऑलरेडी फेसबुक एड रन कर चुके हैं या नहीं, तो किसने लिखा था यस, किसने लिखा था नो। फिर और लिखा था कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, किसने लिखा था लीड जनरेट करना वगैरह। फिर यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी वगैरह सबकी दिख जाती है, ये देखो सबकी ईमेल आईडी दिख गई, एंड सबके नाम यहाँ पे शो हो गए, एंड सबके मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गए, है ना। बस इस तरीके से पूरे एक्सेल शीट में जितनी भी मेरे एड चली थी, जितने भी स्टूडेंट वो किए थे बूट कैम्प में, तो ये सबकी यहाँ पे एक ही एक्सेल शीट में आ जाती है ना, ओके इस सर। प्रकार। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो, ठीक है। अब और किसी का एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, अब मैं क्लास को ओके सिया, कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो बेसिक था तो क्वेश्चन ही क्या आएगा आपका। सही बात है, जब कुछ एडवांस चीज होगी, पिक्सल वगैरह होगा, कन्वर्जन लोकेशन होगा, या फिर जब हम जीटीएम के साथ कनेक्ट करेंगे, पिक्सल को वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे, पिक्सल को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करेंगे, तब आपके डाउट आएंगे कि सर इसको इससे कनेक्ट कैसे किया, इसको उससे कनेक्ट कैसे किया। ठीक है, अभी तो बेसिक था, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी का भी। जब हम पिक्सल सीखेंगे ना, तब आपको डाउट आएगा। ओके, कल ऑफ है ना? हाँ, कल संडे है, कल ऑफ है। एंड शुभम, मैंने जो आपको बताया था केपकट की, मैं वो पूरे कल क्लास लेने वाला था, तो वो मुझे हाँ। अभी पोस्टपोन करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे टाइम ही ओके नहीं सर। मिला कंटेंट वगैरह सब बनाने का। तो मैं ओके। इसको, मतलब ये जो वीक है ना, इसी वीक में कोई ना कोई हम्म। डे में मैं रखने वाला हूँ। जैसे हो सर सकता है कि ये वीक में गूगल माई बिजनेस का शुरुआत भी सर शुरुआत कर हो। देना ना सर। गूगल माई हम्म? बिजनेस। वो गूगल। गूगल माई बिजनेस का भी मैंने कंटेंट रेडी नहीं किया है एग्जैक्टली, मैं वो ओके दोनों करने वाला था। मतलब ये ओके। संडे को मैं केपकट की पूरा ट्यूटोरियल लेने वाला था, बेसिक से एडवांस लेवल तक, और नेक्स्ट संडे को ओके मैं गूगल माई बिजनेस का लेने वाला था। सो मैंने अभी कंटेंट वगैरह कुछ रेडी नहीं कर पाया मैं, तो इसलिए मेरे को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। बट मैं ये जो वीक है सर। ना, अभी सोमवार से लेके सैटरडे के बीच में मैं वो केपकट वाली फुल क्लास लूंगा। कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगा? ये जूम पर ही होगा, ये सिया जूम पर ही होगा। एंड ये सबके लिए फ्री रहेगा, मैं जो अपने बूट कैंप के जो स्टूडेंट है ना, उनको भी यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये सबके लिए फ्री रहेगा। सर गूगल माई बिजनेस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि गूगल माई जब बिजनेस लिंक रहेगा इम्पोर्टेंट है। तो पता चलेगा हमारा बिजनेस नियर बाई अगर कोई सर्च करे तो। हम्म, बिल्कुल। मेरे जो क्लाइंट है, मुझे तो गूगल माई बिजनेस से मिल जाते हैं, ऐसी बात। ठीक है, चलेगा, तो अपन दोनों क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। पहले मैं कैपकट वाली क्लास लूंगा, एंड उसके बाद मैं गूगल माई बिजनेस की ओके क्लास सर। लूंगा। ठीक है, और जो ओके क्लास है सर। वो कम से कम 3 से 4 घंटा चलेगी एक जैसा, तो इसलिए प्रिपेयर रहना आप लोग भी, 3 से 4 घंटे जब चलेगी। ओके। सर वो सर ये जो आपने बताया था ई बुक का सेलिंग के लिए, तो उसमें वो मैं बोला था ना पेमेंट इंटीग्रेशन वो कैसे करते हैं वो भी जरा बता देना ना। हाँ, वो सब चीज सिखा हुआ, जब हाँ अपना डिजिटल प्रोडक्ट का क्लास चलेगी ना, वो एक दिन चलेगी, हाँ 2 घंटा क्लास चलेगी अपनी, है ना। तो हाँ 2 घंटे में मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ये रेजर पे कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजर पे भी होता है ना, वहां से कर सकते हाँ। हैं। और सिस्टम डॉट आईओ से आप लैंडिंग पेज बना के बेच सकते सर रेजर पे ये सब में तो सर केवाईसी कराना पड़ता है, वो तो उसमें बहुत थोड़ा लंबा टाइम लगता है, मैंने ट्राई हैं। किया हाँ, उसमें लॉन्ग टाइम उसका चलता है। प्रोसेस लंबा है। बट आप वहां से पेमेंट पेज इंटीग्रेट करा सकते हो। तो बट सर मैं उसमें आप तो जीएसटी या वो एक एमएसएमई नंबर मांगता है उसमें। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। अभी मैंने भी तो अपना ओके रेजर पे बनाया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा बस तो एक हो गया वेबसाइट, क्लिक। बस एक वेबसाइट हाँ चाहिए होती है ओके ओके है ना। सर बता देना। हाँ देखो, वो हर कोई नहीं बना पाता है। जैसे मान लो जिसके पास हाँ वेबसाइट है, वो क्या करती हाँ है, रेजरपी की जो टीम है, वो उस वेबसाइट को रिव्यू करती है। अगर वो रेजरपे की टीम को अगर लगता है कि हाँ ये यहाँ पे जेन्युइन है और यहाँ पे इनको पेमेंट इंटीग्रेशन की जरूरत है, तब वो वहां से अप्रूवल देते, अदरवाइज वो अप्रूवल नहीं देते। और मेरी मतलब मुझे कॉल आया था जब मैंने अप्रूवल के लिए किया था ना, मुझे कॉल आया कि सर आपकी जो वेबसाइट है ना अभी इनकम्प्लीट है, प्लीज उसे कंप्लीट करो, देन हम आपको अप्रूवल दे देंगे। फिर मैंने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे मैंने उसको प्रॉपर सेटअप किया था, फिर मैंने अप्रूवल के लिए फिर रिक्वेस्ट भेजी थी, तब मेरा रेजर पे अप्रूवल हुआ था। तो बस मैं आपको एक स्टेप बता दूंगा उसकी क्या है, देन अप्रूवल करवाना फिर वो आपका काम है ना। ओके ओके। टाइमिंग क्या है वीडियो एडिटिंग एंड ऑल का? सी अभी कुछ भी सोचा नहीं है मैंने, लेकिन ये इसी हफ्ते में होगा, जिस दिन भी उसका टाइम और सब कुछ हो जाएगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा। सो अब पांचों जो जो है, सिया, गौरी, और जो कौन कौन है यहाँ पे, शुभम,
अब अपना टाइम बता दो, कौन से टाइम बेस्ड रहता है, मेगा, सिया, शुभम। सर आप कौन से बस डे में लेना चाहते हो, आप संडे को लोगे या कोई अदर डे? अगर अदर डे में लिया जाए तो कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा? अदर डे में तो सर यही टाइम सही है, मतलब 7 बजे के बाद कभी भी लो शाम सात, में। ठीक है, एक सात क्योंकि बजे ठीक है, बहुत चलेगा। सारे लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं ये सब, या ठीक है। जॉब पे। चलेगा। सिया, आप बताइए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। मेगा, बताओ कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से। कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। ठीक है, लेट नाइट मीन्स जैसा शुभम ने बताया 7 PM पे, ठीक है चलेगा। बेटर है, 7 PM पे अपन कर लेंगे। ओके। एंड मेगा, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बता दीजिएगा, है ना, सोच समझ के। एंड फिर वो टाइम में अपन इसी वीक में केपकट का पूरा ट्यूटोरियल कर लेंगे। चलेगा, ठीक है, 7 बजे का ये टाइम अपन फिक्स रखेंगे, 7 से चलेगी 10 तक चलेगी वो, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा फाइनल हो जाएगा। सर वो सुपर प्रोफाइल में भी तो हम पेमेंट इंटीग्रेशन वो कर सकते हैं ना? सुपर प्रोफाइल वो पेड है, उसमें आपको 500 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, तो और सर रेजर पे वो फ्री सर है। हो सर, नहीं पेड की बात नहीं कर रहा, वो पेमेंट इंटीग्रेशन हो जाए बस। क्योंकि हाँ, वो तो रेजर, वो तो बहुत क्योंकि सिंपल है मैं वो तो। सुपर क्योंकि वो रिजर्व पे भी मेरे को हार्ड लगा, मैं बहुत ट्राई किया, हुआ नहीं, वो नंबर अच्छा, मांग रहा था बार बार। तो वो चलो मैं आपको एक छोड़ वीडियो दिया। सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ। ओके सर। चलेगा, चलेगा, ठीक है। ओके, सुपर प्रोफाइल का मैं डिटेल में सिखा दूंगा, चिंता मत करो, तब वो भी सिखा दूंगा, मैं एक क्लास लूंगा, पूरा सुपर प्रोफाइल डिजिटल प्रोडक्ट सब सिखा दूंगा एक ही क्लास में, है ना। ओके तो सर। चलिए ठीक है, अब मैं क्लास को फाइंड अप कर रहा हूँ, अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट। चलिए। ओके, गुड नाइट सिया, गुड नाइट मेगा, गुड नाइट शुभम, अब मैं